भज गोविंदम भज लेना। आह, गर्दन में दर्द हो रहा है। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय हो। और छोटे भाई सुभाष मनोहर बेलवाल जी, स्वागत आपका। प्रणाम 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 प्रणाम। क्या हाल है? बढ़िया। और साथ में जुड़ रहे हैं हमारे, अभी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद मन की। और आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन। और मेरा नाम जैसा आप जानते हैं एसपी जोशी। आई एम फ्रॉम एम केसर भूखंडी और रहता हूँ मैं दिल्ली एनसीआर में। और बस फिलहाल तो इतना ही है। और बाकी धीरे धीरे, नमस्कार सोनजी जी, नमस्कार आपको, सादर प्रणाम। और बाकी आप लोग जैसे जैसे जुड़ते रहेंगे, जैसे जैसे बातें करते रहेंगे, और आप लोगों का यहाँ पर उपस्थित होना अपने आप में बड़ी चीजें हैं। और आज परिचर्चा का विषय बहुत जल्दी हमारे, नमस्कार बिनू भाई, नमस्कार 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 नमस्कार। और आज के जैसे चर्चा का विषय है ही है, एक बेहतरीन सा विषय है केवेवाल। और आज के जो विषय में हमारा जो एक रखा हुआ हमने कि आज मन की जी करेंगे अच्छा सा एक विश्लेषण कि चुनाव के बाद, नमस्कार नमस्कार बिनू भाई, जो चुनाव के बाद की स्थिति में जो वोट पड़े हैं उसके बाद की स्थिति, और मन की जी भी उपस्थित हो चुके हैं हमारे। और मुझे लग रहा है कि मन की जी की बहुत जल्दी आने वाली हमारे पास रिक्वेस्ट, हम उस रिक्वेस्ट को करेंगे एक्सेप्ट। आ चुका है एकदम बिल्कुल बढ़िया करके। और जैसे मैंने बताया ना कि हम इंतजार ही कर रहा था मैं, और भी कोई आना चाहे तो आ सकता है। इस में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और संदीप सिंह बिजी, और लगातार देखते हैं कि आप लोग ये कुटुंबदारी, ये गुआठम कदू देर में कतना लोग पहुंचो तो दिखला, तो बढ़िया करके। मन की भाई कहाँ गए आप? और अभी तक नहीं। ऋषि गुणवाल जी नमस्कार, सादर प्रणाम आप लोगों ने। और सुरेश भाई बिजी, नमस्कार आपको भी, हार्दिक अभिनंदन, वंदन और सुस्वागतम टू ऑल ऑफ यू। और केवल भाई बोला बोला था आज यही गड़बड़ है फिर। चलिए साहब, आप हमारे छोटे भाई मन की, नमस्कार सभी को कटवाल जी। नमस्कार प्रणाम। और सभी दर्शकों प्रणाम। को नमस्कार प्रणाम। और आप ब्याह ग्वाठम को उजाड़ नहीं खाए कहन नवै ब्याह रात 2:30 बजे हम ग्वाटवडिन ये और पर खबर छक्की को। केवेवाल। अरे बस क्या बोले, पेट ही बहुत देर में जमा हो पाई वो ना। अच्छा जी, इतना ज्यादा शौक? नहीं, वोट तो 490 थे। ना ना, मतलब आपके जो डोए वाला क्षेत्र में थी आपकी ड्यूटी ना? हाँ, डोयाला से नजदीक था। आज हम 8:30-9 बजे पहुंच गए थे वहाँ फिर? सेंटर पे। अरे वो अच्छा, हमारे जरा जो पीठासीन अधिकारी जी से थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई कागजों में ना। वो वही समझ रहा। और साथ में बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं साहब। आज तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इच्छा इच्छा करेगी क्या। प्रणाम सर कटवाल जी, प्रणाम। बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े बोएगांव प्रणाम में। प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। मनोहर बेलवाल जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। नत्थी चौहान भाई आप साहब सभी को प्रणाम। नमस्कार, जामल से। और आप लोग अपने अपने गांव के बताएंगे कि कैसा कैसा रहा। और अनिता ग्राम प्रधान जी भूंगा जी, आपको भी नमस्कार। और भूंगा जो कि पिछले निर्वर्तमान इस बार भी शायद चुनाव लड़ रहे थे आप, जो तो मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और शैलेश अमूल्य जी नमस्कार, सुनील चौहान जी नमस्कार। नमस्कार सभी ये को। सभी को नमस्कार। और हल्या तुमन भी लगा आगामी जिला पंचायत तुमनी बन कुछ ने बोला वागे यानी निवल जो है चौड़ा झाड़ी में चढ़ा चढ़ा कड़म मुंद फिंगो की लमडा तो है ना। बिल्कुल तो खैर, मुंगुर मुंगुर अभी भी नहीं पानी, चुनाव है कि मन की भाई? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव अच्छे से निपट गए हमारे इस पूरे प्रदेश में। बहुत और अच्छे जितने चुनाव। भी मतदान में जितने भी कर्मी लगे थे, जितने भी पूरी टीम लगी हुई थी, उनको भी बधाई क्योंकि बहुत इस बधाई, पूरे चुनाव बहुत को उन्होंने बहुत। निपटाया हम हम तो भोगी, हमें पता है कि क्या स्थिति हो। लोग है सुबह ना। से खाने तो पीने नसीब नहीं होता है, ऐसी स्थिति होती है।
बिल्कुल और मतदाता तो अनुभव आनंद लेता है, लेकिन जो अंदर लगे रहते हैं, हमने ड्यूटी 2 बार की तो पता लगा कि क्या चीजें होती हैं। पर खैर ये बहुत भी चुनाव का खतरनाक। एक अलग मजा है। ये हाँ, भी एक जीवन का अनुभव होते हैं, अच्छे अनुभव इसका होते हैं। इसका अलग ही अनुभव है। बिल्कुल, इसका अलग अनुभव है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको टीम में यही पता नहीं रहता कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। कौन और कौन लोग हैं, उन हाँ, उन उन पहले लोगों के पहले साथ पता की जिनको बिल्कुल आप कभी मिले भी नहीं, उनके साथ टीम में ड्यूटी करनी। बिल्कुल बिल्कुल। गढ़ प्रेमी जी भी स्वागत है आपका। हाँ, राजपूत नमस्कार नमस्कार आपका। सवाल जी। अमृत भाई जी नमस्कार। और धीरज जी नमस्कार। अनूप भाई जी, असवाल जी नमस्कार। काफी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ दीपक रहे हैं। और नेगी जी को नमस्कार, कनवाल जी नमस्कार, गढ़ प्रेमी नमस्कार जी, नेगी हाँ। राज जी नमस्कार। ब्याल की घर मैंने गढ़ प्रेमी जी के को भेजा मेरे को ना, कि वो उससे हाँ वो हाँ, एक पोस्ट वो भेजा कि बोला कि शेयर करने के लिए, कि बोला कि उसको कर देना, क्या बोलते हैं उसको, कोई फिल्म विल्म में काम कर रहे हैं ना हमारे गढ़ प्रेमी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका वो भेजा हुआ था, मैंने एज इट इज उसको शेयर कर दिया, कॉपी बहुत पेस्ट अच्छा, करिए। बहुत अच्छा। अच्छा किया भाई, दो मेरे को बता देने लगे, बोला आप कौन सी फिल्म में काम कर रहे हो। अरे भैया, सेम टू सेम। फिर वो एज इट इज कर दिया, मैं यूं नाम का लिख नहीं रहा। वो- तो लोग कह रहे थे आप उसमें गड़बड़े में जी, आप समझ लो कि ये फिल्म में मुझे भी काम करना पड़ेगा आपके साथ में। तो बिल्कुल। ये है सतोष जी नमस्कार, सभी लोग, काफी लोग, अजय राव जी नमस्कार, विक्रम जी नमस्कार। और अच्छा, अभी अनूप असवाल जी भाई साहब, अभी आप तो आपकी ड्यूटी लगी है, मुझे लग रहा है कि खतरनाक है, जगह लग गया है। हाँ हाँ, लग रही बहुत दूरस्थ में रही रहेगी ना, या फिर मैं उनके लगे तुरंत उसमें नहीं, लगी होगी उनकी मतगणना वैसे में तो लगी होगी असवाल जी की। उसमें हो गया, अब काउंटिंग में भी ड्यूटी आ रही होगी अब। हाँ, मतगणना में लगी हुई है असवाल जी की ना। हाँ, हाँ, इसलिए तो इसलिए आज ट्रेनिंग भी रही होगी उन लोगों की। हाँ, ये है। और बरका हुआ मोटर पहुंचने वाल पे चुनाव गर्मी, अब की बार प्रकृति ने साथ दे दी, लेकिन हाँ हाँ। है ना। हालांकि और दीर्घ में तो रात, हाँ, कल तो 9:30 बजे बाद लेके सुबह हाँ, तक बारिश थी। और पांडाल अच्छा, में पूरा पानी भरा हुआ था। मैं तो ड्राइवर से भीग भीग के आया, बड़ी मुश्किल से पहुंचा कर। अरे बाप रे। इतनी तेज बारिश अच्छा थी। पर अच्छा, खैर क्या करें, वो तो अब उसमें क्या कर सकते हो, तो प्रकृति बोलते तो मौसम प्रकृति समय है। आती है। अरे ये तो सरकार की गलती है जो कि इस टाइम उन्होंने वो किया, अदरवाइज ये चुनाव हाँ, करने का तो टाइम ही नहीं था असल में। मतलब ऐसा नहीं आज था, लाइक चलो पर आज लेकिन सरकार की सुन ली मौसम विभाग ने, मौसम हाँ ने। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल उस बिल्कुल। हिसाब से ये जैसे अनुमान लग रहे थे कि बहुत ज्यादा होगी होगी, लेकिन अच्छा, सही रहा। हाँ, असवाल जी कह रहे हैं कि काउंटिंग में भी ड्यूटी है, बोलो वो वैसे भी हाँ ड्यूटी थी। बिल्कुल, मैं समझ थी काउंटिंग में भी और होगी मेरे आपकी। मेरे बड़े भाई साहब कंडवाल जी और रमेश गोनियाल जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार भाई। ओम और तिवारी जी को भी नमस्कार। ओम तिवारी को नमस्कार जी, हाँ। तो काफी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है कि अब मुझे लग रहा है कि बिना समय गवाए कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी व्यवस्था करें कि सब लोग ग्वाटम ढंग से बैठे आनंद कल मूडी में, ताकि मूडी बिल्कुल। में बिल्कुल ना। नमस्कार जी, नमस्कार विक्रम जी। अ, तो वही है कि अब क्योंकि आपने तो कहीं ना कुछ अनुमान दाज लगा, आज तो छुट्टी रहेगी ना आपकी। जी। हाँ, आज हाँ, मैं छुट्टी आज रहती छुट्टी पड़ी हुई मैंने। है। इलेक्शन के अगले दिन के बाद नियम है कि आराम के लिए छुट्टी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ना, हमें छुट्टी थी आज हमारी। हाँ, होता है ये ना। तो आज छुट्टी रहेगी, तो आज छुट्टी के दिन आपने कहीं ना कहीं बढ़िया सा वो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ देखो, रुझानों पे हमने बात तो की है, लगभग लगभग हर जगह कुछ हमारे पास आंकड़े हैं, कुछ कैसे आए, कुछ हाँ कैसे आए हाँ हैं हाँ, क्षेत्रों से। कुछ कुछ तो आंकड़े होंगे, कुछ हमने अनुमान है, सही बात है, हाँ बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, और तो रुझान है, बस सब नमस्कार कह नहीं सकते। नमस्कार लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुकरेती जी, जरा उनको उनका जो कुछ कमेंट आया मेरे लिए, तो मैं उनको धन्यवाद दे देता हूँ, आभार प्रकट बिल्कुल। करूँ। हाँ, धन्यवाद कुकरेती जी, आप हमें पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। वाह। और जब आप हाँ, पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। है ना, जब पढ़ेगा ही नहीं कुछ, लिखने का मजा भी नहीं आता। हाँ, या वीडियो का मजा तभी आता है जब नहीं लोग नहीं, पढ़ते सही हैं, है। उसको बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तभी जाके मजा भी आता है, नहीं तो उत्साह खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात तो है। हमारे लिए तो पाठक ही बल्कि मैं तो इसको महत्वपूर्ण होते ऊपर हैं। कहना चाहूंगा कि आप जाइए इनके पेज में, दुनिया भर की चीजें हैं जो कि आप कहानी के स्वयं को पात्र समझने लगे हैं। इनकी कहानियों का मजा ये है, तो आप लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि आपको लगता है दिलचस्पी। पहले उपन्यास पढ़ते थे हम, उपन्यास में खो जाते थे कई बार ना। अब तो बिल्कुल खैर बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। किताब है कि कहाँ है। तो वही इनकी जो अपने हैं, इनका जो कहानियां हैं, बिल्कुल ऐसा ऐसे हो जाती है कि कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मतलब मैं ही किरदार हूँ इसका। कई बार मेरे को भी ऐसा एहसास हुआ है, मैंने इनको कई बार फोन करके बोला कि यार तुमने मेरे पे क्यों लिख दी ये कहानी। पता चला कि जी मैंने तो नॉर्मली लिखी हुई है। तो ये खास होता है इनका समय में, ये है। और तो चलो, अब हम नमस्कार। चर्चा पे आते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं काफी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो प्रशांत नगर जी नमस्कार, कई लोग जुड़ चुके हैं, विमल नेगी जी, विमल सिंह जी, बिल्कुल। मेरी दीदी परवा,
नेगी स्टूडियो ऋषिकेश, और सभी को नमस्कार। पूर्व मेरे जी नमस्कार। नमस्कार नेगी जी। और ठीक ठाक सब बहुत लोग। और हेमा मेहता जी आपके एक लोक वो कलाकार हैं यहाँ पे उत्तराखंड के कुमाऊं में हमारे, और बहुत बेहतरीन गायक हैं। जय माता दी जी। बिल्कुल। तो आप भी जुड़ चुकी हैं, तो धन्यवाद। बड़ा स्वागत सौभाग्य, है हमारा आपका भी। सौभाग्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और सुदेश भट्ट जी की जय हो। हाँ, सभी की जय हो। हमारा अब तो सोनू जय बोल, तुम कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जय सबकी जय ही है। हाँ। अब आप कह रहे यही कह रहे हैं कि रुझान तो बताओ, क्या रुझान, क्या को रुझना बोल। अच्छा, कौन पूछ रहे हैं? हाँ, विक्रम सिंह जी। हाँ, रुझान तो देखो देखो, अभी रुझानों में ही क्या है। अभी तो जनमत 31 तारीख को आएगा, उसके बाद हम अगली फिर समीक्षा करेंगे। तो हाँ अभी तो रुझानों पे बात करेंगे। हाँ, अभी तो अभी रुझान तो ही पहले तो मतलब। हम बात करते हैं कि यमकेश्वर में जो 69% वोट रहा, बहुत अच्छा वोट रहा। अच्छा, सबसे हाईएस्ट और है ना हमारे पूरे उसमें। हाँ, जो अभी इस बार के चुनाव हुए जो हाँ, तो ये तो सेकेंड राउंड में, मतलब सेकेंड राउंड में सबसे ज्यादा रहा। हाँ, सेकंड राउंड वाले में सबसे ज्यादा वोट हमारे यहाँ थे। बिल्कुल। और हाँ इसमें इस बार ये भी बहुत खासियत अच्छी रही कि युवाओं ने और जितने भी प्रवासी हैं हाँ उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और ये अच्छी पहल रही। हाँ हाँ, बिल्कुल। और स्वागत योग्य कदम है। महिलाओं ने, पुरुषों ने, जिन्होंने भी मतदान किया, अच्छा किया। और कुछ हम्म। मतदान इसलिए नहीं हो पाया कि भाई बरसात के मौसम में बहुत से लोग नहीं जा पाए, थोड़ा डर के टाइम। मारे, डर के मारे शायद लोग पूरे नहीं आ पाए, नहीं तो बहुत ज्यादा है। शायद अगर यही चुनाव जून के महीने में होता तो मैं समझता हूँ 90% वोट हाँ, पड़ना था इनके तरफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो खैर, जो हो गया अब उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। चुनाव उसमें अच्छा जो हुआ। जितना हुआ है, सब मतलब रिजल्ट उसी में से निकलने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण। लोग लड़े हैं, और अच्छे शांतिपूर्वक हुआ। ये बिल्कुल। सभी लोगों का धन्यवाद। छोटी मोटी चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत विरोधाभास होता है, वो चलता है। लेकिन वो तो नियम है, कह रहा ना। वो चलता रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम उसको शांतिपूर्ण ही मानेंगे। वो प्रत्याशियों का अपना वो सब अच्छा रहा। हाँ 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 तो हाँ। बड़ी बात तो हम ये करेंगे कि ग्राम प्रधानों पे हम इसलिए बात नहीं करेंगे कि ग्राम प्रधान गांव के होते हैं, वो उनके वो निजी ये मामले होते बहुत हैं, उनके वैसे निजी वोट होते हैं, निजी वै- चीजें होती हाँ, हैं। वैसे लेवल तो पे होते हैं उसमें जिसको मतलब, हाँ सही बात है। उस पे हम समीक्षा नहीं करेंगे। क्षेत्र पंचायत में 3-4 गांव का होता तो उनका अपने समीकरण होते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। जब ब्लॉक प्रमुख की बात आएगी तो हम फिर बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख तब के उसमें कौन। अलग से बोलने के लिए होगा उसमें ना, कि क्या वो होता है अलग ही क्योंकि। टॉपिक हो जाएगा। वो जीतने के बाद ही पता लगेगा कि कौन जीत रहा है और क्या हाँ है। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। हम बात करेंगे रुझानों में। तो सबसे पहले गुमाल गांव में तो अभी तक जो रुझान मिले हैं हाँ, उसमें कविता डबराल जी की जीतने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अच्छा, कविता डुराल जो ने मिल विनोद रही डबराल जी। हैं, जो आंकड़े हाँ तो अभी मेरे पास पूरे नहीं आए, लेकिन जो क्षेत्र में बात हुई, जिस तरह जो दिग्गज हैं क्षेत्र के, हाँ 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 जो हाँ रणनीतिकार राजनीतिकार जिनको पुराना अनुभव है, उनसे जो बातें हुई हैं, हाँ वो हाँ बता हाँ, रहे हैं कि कविता डबराल जी सीट निकाल रही हैं उनके निकाल अनुसार। दी मतलब कांटे की टक्कर है, एक तरफा है। नहीं मतलब वो निकाल सकते, सीट निकाल निकल रही मतलब उनकी। निकल रही है उनकी, अच्छा जो हाँ, है। टक्कर तो रहेगी क्योंकि 3-4 अच्छे प्रत्याशी हैं, तो ये तो नहीं कह सकते एक तरफा जाएगा। हाँ, वही है कि लेकिन कौन को कहाँ डैमेज कर सकता है, वो चीजें कुछ इसमें मैटर करती है। मेरी एक बिल्कुल छोटी बिल्कुल होगा ही सी। होगा। हर बूथ पे कहीं ना कहीं किसी को अप होगा, किसी को डाउन होगा। वो हाँ, चीजें होंगी होंगी। उसका कारण क्या है कि हमारे लकड़ा जी का पिछड़ने का कारण क्या होगा इसमें। देखो, जो रुझान मुझे मिले हैं, और मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था कि जो भी सत्ता में बैठा होता है, कोई विधायक हो, प्रधान हो, या कहीं भी हो, तो हाँ, उस पे लोगों की नाराजगी होती है। होती है निसंदेह। तो हाँ अब कहीं ना कहीं ये भी है कि जब विधायक जिस समय सत्ता में है, तो उनसे लोगों की नाराजगी अब अलग अलग कारणों से हो सकती है। क्या कारण है, अलग अलग हाँ। लोगों का मानना है। तो उसमें ये माना जा रहा है कि विधायक जी से कुछ लोगों की नाराजगी है, उस नाराजगी को वो वोट के में तब्दील करके दूसरे को वोट देना चाह रहे हैं। हम्म। तो ये शायद मुझे लगा कई जगह शायद वो लेकिन वो एक और प्रचार मेरे में भी कम ही गई हैं। एक और मेरे दिमाग में आता है कि तो विनोद डबराल जी जैसे अभी निवर्तमान जिला पंचायत, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं था क्या। नहीं नहीं, है उनके प्रति भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, क्योंकि हर गांव में तो कुछ नहीं कर सकते ना वो भी। सब सबकी मैंने बोला, वो भी भाई जो वर्तमान रहेगा उससे नाराजगी तो रहती रहती है। रहते रहते वही कह रहा हूँ कि कोई दोनों पक्ष है ना इसमें। दोनों पक्ष होते हैं। लेकिन अब हाँ, डबराल जी का ये था कि भाई वहां से मीना बेलवाल जी का मैदान में उतर जाना, तो भाजपा तो वहां थोड़ा कम हो गई ना। अच्छा, भाजपा को नुकसान पहुंचा होगा मीना बेलवाल के कारण। भाई वो तो हो गई। वो जो पुराने दिग्गज थे उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। युवा जो है अच्छा, लखेड़ा जी के साथ थी। ये तो भी बात है। हाँ कैडर वोट तो बढ़ गया ना वहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो और यू उसका यू फायदा यू सीधे यू सीधे डबराल जी को, क्योंकि मास्टर जैसा बूथ पे या इन जैसे हाँ बड़े बड़े बूथों पे
भाजपा हाँ अच्छी तरह से काबिज रहती थी। अभी भी अच्छा होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन हाँ भाई मीना बेलवाल जी का लगवा लगवा नजदीकी क्षेत्र रिश्तेदारी है, जानने हाँ वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी वोट पड़ेगा। तो जो वोट उधर जाना था वो वोट उधर चला गया। एग्जैक्टली हाँ 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 ये उधर चाहे जो पिलखेड़ी हो, उधर जो यू दुर्गा के यूपीडी का आसपास कोई है, मुसराली के गुमानगांव आसपास में है, तमाम। गुमानगांव में यूपीडी का कोई रोल रहने वाला है थोड़ा बहुत भी तो मतलब कुछ भी। थोड़ा बहुत तो खैर रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब हाँ वहाँ लोकल वोट तो कुछ पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत ज्यादा हाँ तो नहीं मानता मैं, हाँ 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 हाँ। लेकिन अपने आप में थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, पर उससे इतना बाकी प्रत्याशी पे बहुत ज्यादा मतलब फर्क वो नहीं किसी पड़ने का असर वाला। ज्यादा नहीं डाल पाएंगे मतलब कहने का मतलब ये हाँ, है। इतना ज्यादा नहीं, देखो जो जो जाएगा वो जाएगा ही जाएगा, वो हाँ तो हाँ होना हाँ ही है। हम्म, बढ़ेगा तो वोट पर, लेकिन जरा मत प्रतिशत पे या मत में बहुत ज्यादा अंतर किसी और पे नहीं पड़ेगा, बल्कि मीना बेलवाल जी का मतों का तो फर्क पड़ना है, दोनों पे पड़ना है। अच्छा हाँ डबलाल हाँ जी भी उसमें कहीं ना कहीं वो होंगे, ऐसा नहीं कि डबलाल जी को नुकसान नहीं हो रहा होगा, डबलाल जी को भी हो रहा है, हाँ 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 लेकिन हाँ। लखेड़ा जी को ज्यादा दिखाई दे रहा है उनके आने से, मुझे ये लग रहा है। जो अच्छा मतलब जो वहां चुनावी से रणनीति और जो विजय लखेड़ा जी ने वो किया था एक हिसाब से देखा जाए वो भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। वो अब फैक्टर मैंने एक बाकी यही काम बताया। करेगा ना हाँ बिल्कुल। हाँ तो थोड़ा हाँ बहुत विधायक जिसे भी लोगों के मान नहीं रहे लोग कि भाई उनका भी नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है लोगों के मन में, जो भी है। और वो नाराजगी तो अलग अलग कारणों से हो सकती है, क्या कारण है। सत्ता पक्ष में जो बैठा हो तो सबको संतुष्ट करना उनके लिए भी संभव नहीं है। सही बात है हाँ सबकी हाँ अपने अपने कारण, अपने अपने निजी मत है, अपने अपने चीजें जो छन के आ रही है, मतलब जो बोल रहे हैं लोग, हम उनकी हाँ बात करें, हाँ हमारा तो न तो विधायक जी से नाराजगी है, ना किससे नाराजगी है, हाँ वो तो ना लोगों वैसे के मुद्दे जो हम तो एक जो आम बोलचाल के भाषा में जैसे चर्चाएं चल रही है उसी में बात कर उसके रहे हैं बाकी उसके हमारा अपना उसके आधार अपना पे कह रहे हैं, कोई बाकी तो मतलब ये तो उनको ही कैसे करना है, क्या चीजें वो भी समझ सकते हैं और जानते होंगे, वो भी नहीं। हमसे बिल्कुल ज्यादा जानते बिल्कुल होंगे। हाँ सही बात है हाँ। तो कुल अब मिला के हमारी मतलब दूसरी सीट है भादसी। बात सी हाँ हाँ भादसी में बात से आमने सामने टक्कर के आमने सामने की टक्कर है। वहां हाँ, भी भले ही बोल रहे हैं कि गीता पयाल जी निकल सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि एक तरफा कह नहीं सकते अभी, अच्छा क्योंकि दोनों में खासी अच्छी खासी टक्कर है। अच्छा और ये 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 मतलब असल में क्या है कि एक तो आमने सामने टक्कर बीच में कोई था नहीं उनके बीच में मतलब वो बिल्कुल ना तीसरा कोई वोट है ही नहीं ना जो ना डैमेज कोई करेगा वोट जिसका ना वो। कोई वोट काटने वाला था ना कोई कुछ करने वाला था वहां पे तो वहां पे मतलब ये है कि अब वो वाली बात है तो जो मान ले विधायक जी की नाराजगी या जो चीजें तो वो तो बात से सीट में भी मैटर करती है ना फिर बिल्कुल। है ना ये तो तो है ही है। हाँ तो बात से सीट में मतलब टक्कर है मतलब अनुमान है कि मतलब निकालने के चांस किसके ज्यादा है वहां पे अब रुझान मतलब जो लोग देखो, दोनों पक्षों के लोग अपना अपना बता रहे हैं, भाई हाँ जो हाँ उनके पक्षधर है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ स्पष्ट नहीं आ पा रहा है, अभी मेरे पास आंकड़े भी नहीं आए कि बूथों में कितने कितने परसेंट, क्योंकि मैं हाँ आज उमरोली में ही उलझा रह गया, तो फिर नहीं हो पाया वो चीजें। अच्छा क्योंकि वहां से भी हमारे पास आंकड़े नहीं आए किस बूथ पे कितने पड़े, कौन आगे कौन पीछे, कौन क्या है कौन क्या है। और बाकी हाँ यहाँ तो हमारे पास थोड़ा बहुत आंकड़े आ गए हैं, प्रत्याशियों से मिले हैं, कुछ कैसे मिले, कुछ कैसे मिले, कुछ कैसे मिले। हाँ हाँ तो उमरोली में तो खैर है ही, इस बार अच्छे अब प्रत्याशी हैं। हाँ असल में सबसे ज्यादा असल में ये चीज देखी मैंने कि पूरे चुनाव में उमर ने सबको हाईजैक कर दिया था हाँ, वो बाकी सीटों पे किसी की नजर थी नहीं। मतलब ये समझ लो कि भादसी मतलब में किसी की इतनी नजर नहीं थी गुमालगांव में किसी की नजर नहीं थी और उमरोली पे मेरे ख्याल से कि पूरे मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये हमारी मतलब पूरे देश की उसकी नजर पूरे उत्तराखंड की नजर थी लगभग उत्तराखंड की नजर बिल्कुल थी। अब देखो ना, बाकी में ये जितने भी भू आंदोलन वाले, भू कानून वाले थे, जितने भी लोग, लुसन हाँ टोडरे जी सब ये थे, जितने भी लोग थे, ये हाँ उमरोली में कूदे। हाँ तो कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी, सुरेश भटजी ने सीट को हॉट तो बना ही रखा है। मतलब ये है कि उमरोली में टक्कर वतन कांटे की है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मत अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला मेरे हिसाब से। हाँ जो भी जीतेगा 650 से और 500 के बीच तक ही बहुत जीत कम पाएगा, अंतर अभी तक जो मुझे लगा। बहुत कम अंतर है वैसे माना जाए तो नहीं बहुत कम अंतर रहने वाला है। और क्योंकि ये जिस हिसाब से गंगा भोगपुर में भी मुझे लग रहा है कि एक रुझान सा लग रहा था गंगा भोगपुर में दोनों में वोट बंटे हैं गंगा भोगपुर के जो आंकड़े आए हैं मेरे पास, हाँ गंगा भोगपुर मल्ला में 901 वोट पड़ी हैं, अच्छा और तल्ला में पड़ी हैं 174 वोट। तो मतलब करीब 11 हैं कितने ये लगभग हो गए ना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लगभग हाँ तो ये है। हाँ और तो 1100 के करीब वोट है दोनों जगह ना।
हाँ हाँ तो यहाँ पे एक वोट बटी है, तो एक वोट हर प्रत्याशी को यहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे लीड जो थोड़ा बहुत लीड मुझे दिखती, मुझे लग रहा है कि भटजी यहाँ पे 300 तक, 250 से 300 के बीच ले जा रहे हैं। थोड़ा एक मिनट जरा। मैं एक अभी एक भाई का थोड़ा सा कमेंट आया था, मुझे लग रहा है कि इस जो अगर आप ना थोड़ा सा गलत कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है चीजें, मतलब यहाँ पे जो भी कमेंट्स करें एक बिल्कुल क्या क्या? अभी मैंने डिलीट मार दिया कमेंट हो कुछ ऐसे कमेंट हो। तो मेरे हिसाब से कोई भारद्वाज जी है, उन्होंने थोड़ा कमेंट, ठीक है आप लाइव चल रहे हैं और लाइव में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी बातें रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप विरोध कीजिए, 36 बार विरोध कीजिए किसी का भी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बातों को रखें जो बात मतलब अच्छा है, लोग पढ़ सकें जिनको ना, ये चीजें बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं उसको माफी के साथ कि मैंने वो कमेंट आपको डिलीट कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये चीजें करनी पड़ती हैं क्योंकि लाइव में चल रहे हैं और हमारा इसमें हम बात अपने क्षेत्र की कर रहे हैं, और क्षेत्र में सारे हमारे ही हैं, ये नहीं है कि कोई किसी और किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सारे हमारे हैं। जो 7 कैंडिडेट उमरौली से वो हमारे थे, 2 कैंडिडेट बाजू सात हमारे हैं, 4 कैंडिडेट वहां से, तो सारे हमारे अपने ही हैं, हमारे कोई तो बाहर का ग्राम बाहर वार्ड में नहीं है। मसले क्या, वो जिला पंचायत तक सब अपने ही है। हाँ सारे अपने ही हैं, हमारे तो सारे हमारे लिए जितने। तो सब हमारे लिए तो सबकी महत्व उतनी है जितनी है। किसी के भी बारे में गलत चीजें नहीं कहेंगे तो अच्छा बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ कि आप ऐसे कमेंट ना करें जो यहाँ से डिलीट मारने पड़ेंगे, या फिर मैं ब्लॉक भी करूंगा ऐसे व्यक्ति को जो गलत कमेंट करेंगे, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल खैर बिल्कुल। ब्लॉक को पहले नहीं बढ़ाना चाहिए ना, पहले भी चलते रहेंगे। हाँ तो फिर हम उमरोली में ही बात कर रहे थे कि कोडिया में बात कर रहे थे, कोडिया में क्या चल रहा था हाँ, मैं उधर। वही कह रहा, गंगा भोपुर मल्ला में मुझे मैंने बताया जहां से मुझे 250 से 300 वोट मुझे भटजी के लिए लग रहे हैं, मतलब 250 से 300 वोट मिल नौ सकते सौ हैं में उनको। से 900 में से। 901 में से। अच्छा अब बिष्ट जी मुझे लगता है 400 से ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे। अच्छा। बिष्ट जी की थोड़ा ऊपर है क्योंकि मेरी भटजी से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं हाँ मेरे को थोड़ा, वो भी उनका भी जो अनुमान है वो लगभग हाँ लगभग यही है। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो इस बात को समझ रहे होंगे। हमें तो खैर अच्छा। जो रुझान है हमने उस पर बात की है। वैसे कहते हैं कि जहां कोडिया गया वहां सीट गई। नहीं है यही, लेकिन अभी कई जगह ये भी है कि कहीं अप है कहीं डाउन है, दोनों अपना अपना जो है, मतलब दोनों, ये कैंडिडेट की सबसे बड़ी खासियत है कि दोनों के वोट सब जगह हम्म, थी। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कहीं नहीं था कि एक तरफा भटजी चल रहे हों या एक तरफा बचन बिष्ट जी चल रहे हों या एक तरफा दूसरा कैंडिडेट चल रहा हो। इन दोनों की वोट असल वोट जो है हर में बूथ पे थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि और डांडा मंडल में क्या स्थिति थी, क्योंकि वो तो गढ़ था बचन बिजी का। अभी टाना मंडल पे भी हम पूरी बात हम वहीं जा रहे हैं, हर अभी तो मैं ग्राम वो सभा आ से गया हम बात करेंगे ना। तल्ला गंगा वो पे, ठीक है सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम हर ग्राम सभा में चलते जाएंगे, हाँ 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 है ना। तो हाँ तल्ला में पड़े 174 वोट, हाँ और बनास तल्ला में पड़े 501 वोट, कसार में पड़े 233, मल्ला बनास में पड़े 306, किमसार में पड़े 264, हाँ हाँ बुकंडी में 354, टिमली में 343, उड्डा में 152, नौगांव हम्म, 196, पम्बा 269, टोला 283, अमरोली 370, जामल 188, शिरडी हाँ 227, गुंडी 180, हाँ। आवई 384, रणचूला 240, बड़ोली 325, अच्छा टोटल। रामजी वाला 239, धारकोट अच्छा 356, दिभोगी 250, अमोला 260, ताजला 257, देवरान 197 और तिमलानी 347। और इसमें कांडा का डाटा नहीं मिल पाया मुझे भी। कांडा कांडा। हाँ, कांडा ग्राम सभा का ना अच्छा रह गई, 1-2 ग्राम सभा रह गई थी, तो खैर वो भी हो जाएगा। पर ये जो हाँ। मोटा मोटा हमें मिला है हम उस पर बात कर रहे थे। बहुत है मतलब इतना इतना उसके लिए बहुत है, मतलब कि सोचने के लिए काफी है ये, इतना जितना भी है। बिल्कुल। तो ये हाँ आंकड़े हमें मिले हुए हैं। हाँ 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 जो आंकड़ों पे हम बात कर रहे हैं, इन पे हम बात करेंगे तो भाई सब जगह कैंडिडेट बढ़िया बढ़िया हैं। हाँ तो हाँ। मैंने जहां तक लगा मैं कह रहा हूँ कि वही मत अंतर यही है कि वो 250 से 500 के बीच ही रहेगा, जो जीतेगा इतने मतों से जीतने वाला है। हाँ, मैंने इससे अपने ऊपर नहीं न्याय जाने वाला। न्याय अब मैंने भी अपने न्याय पंचायत में जैसे कुछ पता किया था ना, हम्म। तो वहां पर कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि सुरेश भट्ट जी अब जा रहे हैं वहां। देखो, मैं मेरे को जो आंकड़े मिले हाँ बुकंडी में, अब सुरेश भट्टी को लगभग लगभग मुझे मेरे हिसाब से 150 हाँ। से 170 के बीच मिल सकते हैं। टोटल बोर्ड में से टोटल कितना था यहाँ, 354। 354 यहाँ पे हाँ तो आप है वो। ठीक है, इससे ऊपर ही जाएगा मुझे लग रहा है, जब तक मेरा ख्याल है। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ। और बिष्ट जी को जाएंगे 90 से 110 के बीच। अच्छा। हाँ, हाँ ऐसे ठीक जा हाँ।
ऐसे यहीं तक रहेंगे मेरे ख्याल से, तो इससे इससे भी कम रह सकते हैं मेरे हिसाब से, तो मेरा ख्याल है। मतलब मैं मोटा मोटा अनुमान है, हाँ मैं और भी मैं प्रत्याशी हैं। क्योंकि अब चूंकि चूंकि भूखंडी मेरा लोकल गांव है, तो उस वजह से वहाँ के बारे में थोड़ा सा जरा जानकारी हल्की फुल्की है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं ना। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ 170, मेरे को लगता है ना, मैं बोलता हूँ 100, हाँ, वर्जी 150 से 170 के करीब है। क्योंकि वहां पर कुछ वोट भंडारी जी की भी हैं, हाँ हाँ है वहाँ। क्योंकि वहां पे उनके बहुत प्रेमी है, वहां पे अब ऐसी ये बात नहीं वही भंडारी वो जो भंडारी- 150 से 170 के बीच की बात हो रही है, 90 110 के बीच की बात हो रही है, वो भंडारी जी में जो जाएंगे वो जाएंगे। वो जाएंगे, हाँ ये चीजें हैं। और साथ में कुछ ना कुछ वोट तो मुकेश ने भी खींचे, मुकेश देवरानी जी ने वहां पे खींचे ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत गए हैं, उनको उनको थोड़ा काड़ा बहुत में ठीक बहुत वोट पड़ा बहुत है। बहुत 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 कम, हाँ जी, हाँ जी। काड़ा में ठीक वोट पड़ा है उनको। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और और बाकी नौगांव में आपको 196 पड़े। हाँ, तो नौगांव में मुझे लग रहा है कि दोनों बराबर बराबर रहे, क्योंकि वहाँ पे महेंद्र चौधरी लोकल भी हैं, लोकल कैंडिडेट होने के कारण पे वहां से भाईबंदी में वोट निकले हैं। पड़े हैं। बाकी वहाँ पे नजदीक में थोड़ा वो भी है, हरि सिंह भंडारी जी भी हैं, तो हाँ रिश्तेदारी भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पे ज्यादा नहीं है, वहां उनको पे इनको इनको वहां पे दोनों को वोट लगभग लगभग 25 से 30 वोट पड़े होंगे दोनों को। वहां पे वोट मतलब चार जगह बंटे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इनको 196 पड़े। हाँ, तो वो अपना गांव का वोट तो ज्यादा ही उनको पड़ा होगा ना, बिल्कुल चौधरी जी बिल्कुल। को। हाँ हाँ और यहाँ हाँ। यहाँ पे जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि तिमली फर्जी जो है तिमली अब। तिमली अगरा में पहले जो युवा थे, युवा तो थे, साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि भटजी के साथ देख रहे थे हम उनको ना, जैसे वो बात करते, जैसे हम अपने लोगों से बात कर रहे थे ना, जो तो उनसे पता 343 हाँ, वोट पड़े हैं तिमली में। तिमली अगरा में ना, क्योंकि तिमली हाँ, अगरा में पता कौन कौन सा एरिया आता है? सिलसारी, गुंडी, गुरगड्डी, ना 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 ना, तिमली अगरा में सिलसारी, तिमली, गुरगड्डी, गुरगड्डी तीनों आती हैं। ये आते हैं। और वहां पे जो सिलसारी में था, सिलसारी में प्योर वोट था सुरेश भटजी का। भटजी का। हाँ हाँ, ऐसा है। सत्ताईस वोट। और तिमली में भी 50% लगभग। तो तो मैं तिमली बता को दूं यहाँ पे यहाँ पे भटजी को लगभग लगभग मुझे लग रहा है 140 से और 155 के बीच। हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ा आप, क्योंकि यहाँ पे भी भंडारी जी का प्रभाव है, और बताऊं तुम्हें। मैं बोला ना, अंदर यहाँ बचन विष्णु जी को मिल रहे हैं लगभग लगभग मेरे हिसाब से 85 से नए, यार वही 95 या इतने के इससे करीब कम नहीं, मिलेंगे। हाँ, जब तक क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जिस दिन भंडारी जी टिकट लेने गए थे, तिमली हाँ के लोग हाँ, शामिल मिले, याद बिल्कुल होगा बिल्कुल, तो। मैं बोल रहा हूँ है ही। हाँ, और ये किमसार है। में, किमसार का हम डाला मंडल की बात करें तो हाँ, किमसार में 264 वोट पड़े। यहाँ पे विष्णु जी अप हैं। बिल्कुल होंगे निश्चिंत लेकिन अब कितने होंगे ये पता नहीं, ये इनको 264 में से मेरे को लग रहा है ये जाएंगे 90 से 105 के बीच। ज्यादा ही जाएंगे इससे, हाँ, इससे और ज्यादा ही यहाँ होंगे। सुदेश भट्ट के मेरे को लग रहा है 50 और वही 62 64 रहेंगे। 50 60 का, मुश्किल। 50 मेरा भी है अनुमान, 50 60 के अंदर उनका वहां पे किमसार हाँ, में। और कसाण में 233 पड़ी हैं। तो यहाँ पे भूमेसार से तो भट्ट जी को पड़ी है वोट, लेकिन कसाण से विष्णु जी को पड़ी है। अच्छा, वहां पे भी मामला था, लेकिन एक और हाँ तो थोड़ा आगे होंगे। कसाण में प्रभाव है आपके भंडारी जी का भी। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये दो ही उनका जाएंगे। उनका वहां पे ससुराल है ना, नहीं यार क्या है, कुछ है वहां पे नहीं उनका। लेकिन है, लेकिन अब चक्कर ये हो रहा है ना हाँ कि अब एक्चुअली मतलब लास्ट में क्या हो रहा है हाँ कि लोगों में टक्कर जब दिखी कि ये दो ही हैं, तो उन्होंने हाँ। कहा यार जब विजेता तो यही दोनों होना होना है, तो उधर वोट देके, मतलब बहुत से लोग ये इसलिए भी ये ये जो सबसे बड़ा इशू था ये वाला ना। कि उधर वोट देके हमें कोई फायदा नहीं, जब जितना देना इन्होंने इन दोनों में से, तो हम इन्हीं हाँ को देते हैं। इसलिए बाकी हाँ। कैंडिडेट थोड़ा पीछे हो गए इन मामलों में। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आमने ये सामने की जब टक्कर, हर कोई आदमी यही बात कर रहा था कि दोनों में बीच टक्कर हो रही है, तो टक्कर माहौल तो यही बना हुआ था। लगी ऐसा रहा था, मैंने तो आज भी यही डाला कि दोनों में टक्कर ही दोनों में एक्चुअली हुई थी लास्ट है मोमेंट में ना। ना। तो हाँ उस चीज, इस चीज का ये प्रभाव पड़ा। और हाँ। दूसरी चीज ये हुई कि मैं जो ये और ये कैंडिडेट दोनों थे। एक मिनट, और मैं ये यहाँ पे मतलब इतने बड़े वो जो पत्रकार है हमारे बड़े भाई मंजीत नेगी, आज जी तक के जी। वो भी देख रहे हैं, तो मतलब उनको भी दिलचस्पी देखो हमारे लाइव में। और स्वागत भाई जी, आप यदि आप चाहो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको भी लाइव जोड़ देंगे, क्योंकि आप तो इतने बड़े उसमें एनालिसिस करते हैं, इतने बड़े बड़े चीजों में देखो, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने डांडा मंडल के बारे में तो पता, पक्का पता है ही है। तो बिल्कुल। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, आपको मैं आप रिक्वेस्ट भेज वो कर सकते हैं, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि आपके तो बात ही क्या है, कहने ही क्या है ना। तो खैर चलिए, खैर आ गया।
अच्छा, तो अब नेगी जी के गाँव बना उसमें। अब हम तल्लाबड़ास में बात करेंगे, हाँ, तो तल्लाबड़ास में 501 वोट पड़ी है। 501 है, बहुत बहुत बढ़िया हाँ, है, ठीक। लेकिन यहाँ पे बिष्ट जी अप रहेंगे, हाँ ठीक है, है ना। अब रहेंगे, यहाँ पे लेकिन यहाँ पर कुछ 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 आया होगा इनके पास जो वोट, सुरेश भाई के पास आए होंगे कुछ वोट। हाँ, यहाँ हाँ, 501 में से उनको लगभग आम कार्ड वगैरह से अच्छा वोट पड़ा, नीचे से वोट पड़ा उनको, अच्छा, हाँ, आम कार्डल के तो सीधे उनके साथ जुड़े हुए थे, सही कहा है आपने, ना। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि वहां उनको 150 के करीब वोट मिल सकती है। हाँ 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 हाँ। पर यहाँ पे लीड लेंगे बजरंग बिष्ट जी अच्छी खासी। हाँ, यहाँ पे तो डांडा मंडल में तो बचन बिजली का गढ़ है, वो मैंने पहले ही बताया कि उनका गढ़ तो है ही है क्योंकि बिल्कुल। लोकल वहां के यार। और डांडा मंडल की खूबसूरती एक और है ये, कि वो फिर ये नहीं देते कौन किस पार्टी से, डांडा मंडल एक हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। वो हो ही रहा, वही वही वही। तो यही ये चीज है। अब यार, ये इसमें मैं निर्णायक भूमिका है आपकी इधर की, आपकी जो नौगांव न्याय पंचायत नहीं नहीं, और अभी इनकी। अभी इधर राम जी वाला और आपका देवराना, अमोला। राम जी वाला में 239 पड़ी। हाँ, तो ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है बस। अच्छा, क्योंकि यहाँ बराबर राम जी बराबर वाला में जाएंगे। ये है कि यहाँ पे भी उनका भी है, तो हरि सिंह भंडारी जी का भी है, ठीक हमारे है। देवरानी जी का भी है, और का भी हाँ, वोट है ना। तो यहाँ पे 239 में ये भट्ट जी को मेरे को लग रहा है 60 भी नहीं बोल रहा, 55 और 55 60 के करीब ही होगा। अच्छा अच्छा और अच्छा बिष्ट जी अच्छा। भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे सर, 15 एक वोट है ऊपर है, 15 10 15 वोट ऊपर नीचे होंगे। ठीक 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 है, हाँ। धारकोट में बिष्ट जी बहुत आगे हैं, लगभग धारकोट 80 में, 90 वोट आगे होंगे। धारकोट में ना, धारकोट ठीक करो आप, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तीन सौ मेरे भी है छप्पन वोट। के करीब वोट पड़े वहां तो, लगभग लगभग डेढ़ इनको 80 180 और 100 200 के बीच वोट बिष्ट जी को जाने के चांस लग रहे हैं मेरे को। अच्छा, और अमोला। और हमारे देवोगी में 250 वोट पड़े हैं, देखो, तो हाँ 250 में देखो, से ये हमारे देखो, यहाँ हाँ। वो 100, वही 125 या 115 25 के बीच बिष्ट जी होंगे, और वही हाँ। 65 से 75 के बीच फर्जी होंगे। अच्छा, ये बाकी एक चीज अन्य को बताओ, भी थोड़ा थोड़ा ये, पड़ा है। ये एक चीज बताओ, यहाँ से ये एरिया खासतौर पे मामेर को दीजिए, मामा जी है, उनका भी है ये, तो क्या उनका उनके उनकी वजह से भी असर पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा। भाजपा का कैडर वोट तो आया होगा। कैडर वोट तो है ही, लेकिन महावीर मामा जी क्योंकि स्पेशली वहीं के हैं और बिल्कुल सक्रिय भी नहीं, थे कैडर शुरू में। कैडर वोट पे तो है ही उनका, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ 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 लेकिन हाँ सबसे खासियत ये थी इस बार की, यूथ ज्यादा जो था वो भटजी की तरफ झुकाव था। हाँ, भटजी को जितनी ये मैंने भी देखा है। भटजी का जो वोट पड़ा हुआ यूथ का पड़ा हुआ है। हाँ 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 ठीक है। और जो भाजपा को मिला वो कैडर वोट मिला है, और हाँ। महिलाओं का वोट भी जो है बिष्ट जी को ज्यादा गया है। अच्छा, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाती हैं, प्रभावित नहीं होती हैं, इतना ज्यादा इतना नहीं होते आसान वो नहीं, अपना। इतना आसान नहीं है, मतलब उनको करना पड़ेगा उनको सही। साइलेंट वोट होता है उनका, वो बोलते नहीं है। और वो जहां भी रिजल्ट ना ही होता है उनका मन बना के रिजल्ट ही रहते अप डाउन जाता है हमेशा। हैं। रिजल्ट ही उसी से अप डाउन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह मतलब है, टक्कर दोनों में है, अच्छी खासी है। और अमोला। अमोला में ऊपर वाला मोला में, बड़े मोला में जो है, यहाँ बिष्ट अप रहेंगे, और तासला में भटजी अप है। अच्छा, तासला में बहुत अच्छा वोट मिला है भटजी को। तासला में मिला है, मेरे को भी सूचना है इस चीज की। तासला में अच्छा वोट मिला उनको, लगभग लगभग तासला में, 257 में से मुझे लगा 100 से ऊपर है उनके वोट। तासला में एक तरफ बोर्ड है, मैंने ऐसा सुना वहां पे। और खुद देवरानी जी को भी पड़ा वहां ठीक ठाक वोट। और देवराने में क्या स्थिति है। देवराना में तो मुकेश जी को, हमारे भाई मुकेश देवरानी जी को ठीक ठाक पड़े हैं। हाँ, यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, इनको 30 30 के करीब मिला होगा, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि सुरेंद्र क्योंकि चौधरी नजदीक अभिमाला के हैं। तो यहाँ पे हाँ, ये कम है, दोनों को मतलब बराबर बराबर होगा। कोई बात नहीं, हाँ 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 हाँ। नहीं मतलब यहाँ पे तो, कोई अप डाउन, अब मतलब हो सकता है 2 4 वोट कोई ऊपर नीचे होगा, हो सकता है। हाँ, वो नहीं नहीं, ऊपर नीचे कह नहीं उसमें आपको फैक्टर क्या है इसमें बताऊँ आपकी, ननिहाल देवराने में आपके सकते। बढ़, बिल्कुल, वो तो है ही, मैं वही कह रहा हूँ। उससे फर्क यही है। पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल। और और तिमल्यानी में भी इनमें, तिमल्यानी में त्रिकोणीय मामला है। तिमलानी में। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां पे सुरेंद्र चौधरी जी का कहीं ना हाँ, कहीं तो फर्क पड़ा वर्चस्व ही है है। वहाँ। हाँ, बिल्कुल है उनका, तो यहाँ बिल्कुल है। पे अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसको ज्यादा पड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 जगह पड़ा हुआ है वोट, 347 वोट पड़े हैं। हाँ 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 तो 100 100 100 भी मान के चलो, तो यही मतलब ये होगा। हाँ 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 कहीं हाँ। थोड़ा हो सकता है कि बिजली थोड़ा डाउन हो या अप हो।
अच्छा 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 अच्छा, ये हो सकता मतलब है। ये मतलब बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 5-10 फर्क वोटों का फर्क हुआ तीनों में। हाँ 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 हाँ। और उसके बाद में आगे तमिलनाडु के बाद में नीचे मेरे ख्याल से पड़ता है फिर आपका बड़ोली में आ जाते हैं, बड़ोली में जो है, शीला तरफ वो बड़ी तरफ। बड़ोली में भी, बड़ोली में 375 वोट पड़ी है लगभग। हाँ हाँ, शीला तो मेरे तो ख्याल से भजन कुमार गाँव है। है शीला तो शीला कुमार गाँव में। कुमार, शीला कुमार गांव में चला गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बड़ोली में 375 पड़ी है, 375 में से यहाँ पे भाजपा को ठीक ठाक पड़ी होगी, लेकिन वहां पे शिल्डी से हरि सिंह भंडारी जी हैं। हाँ है। तो भाई अभी मान लो कि उनके भी तो अपने वोट हैं ही ना। हाँ यहाँ पे भी त्रिकोणीय स्थिति है, तो यहाँ पे भी एकदम नहीं कह सकते कि किसको ज्यादा अप डाउन हुआ होगा। लेकिन हाँ जहां तक मुझे लग रहा है कि बर्जी यहाँ पे जाएंगे 65 से 75 के बीच, और हाँ, बिष्ट जी रहेंगे 80 से 95 के बीच। ठीक है। और हाँ हाँ, रणचूला में बराबर पड़े हैं, क्योंकि वहाँ कांडा में लगभग 240 वोट पड़ी है। तो रणचूला में ही आपका आपके गांव जो देवोगे से सटा हुआ गांव है, ग्वाल्डा से लेके पूरा ही रणचूला में ही आता है ना। रणचूला भोसली उधर सब है वो। भोसली सब इसी में है, रणचूला में ना, भोसली वगैरह, भोसली कोटा। हाँ, 240 वोट पड़ी है वहाँ। हाँ। तो वहाँ बराबर बराबर पे होंगे ये, थोड़ा 2-4 मुझे मत अंतर होगा बहुत। मुझे 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 थोड़ा वहां पे ये लगता है कि वहां पर अब गए हैं बढ़। नहीं, वहां पे आप गए होंगे, देखो बौंसली और हाँ, यहाँ नीचे, यहाँ ये अब होंगे भटजी। नहीं भोसली कोटा में। लेकिन रणचूला में जो वर्तमान प्रधान किशन सिंह जी हैं, और ये तमाम लोग हैं ना, तो ये हाँ भाजपा के कैडर वोट है वहाँ ठीक ठाक, हाँ 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 इनका हाँ हाँ। अपना है। तो इसलिए भाजपा को वहाँ वोट पड़ा होगा, यानी अच्छा, विष्णु जी को वोट पड़ा होगा। असवाल जी वहीं से हैं, तो 193 वोट कहाँ पड़ी है? 200, 200 वहाँ पड़े 240। अच्छा, तो 193 किसको दे रहे हैं? असवाल जी क्या कर रहे हैं, भट्ट जी को दे रहे होंगे या विश जी को? 240 में से 193 वोट तो नहीं जा सकता एक तरफा। मुश्किल है ना। ना ना, इतना नहीं जाता। हाँ। अब कह नहीं अच्छा। सकते, लेकिन इतना नहीं जाता, 193 वोट तो बहुत होते हैं। वो तो फिर लीड ही पूरी चली जाती है। हाँ देखो हाँ भाई, हाँ, कैडर वोट तो कहीं ना कहीं रहता ही रहता है ना। कैडर वोट, कैडर का असर तो पड़ता ही है, खैर ना। हाँ, कैडर तो कैडर का रहता असर तो रहता है, पड़ता कैडर है। वोट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। हाँ हाँ। अच्छा, ये एक चीज, एक और प्रश्न, ये जो सबके दिमाग में भी चल रहा होगा कि भट्ट जी के जो पहले जो पहला जो मतलब जब वो भाजपा के समर्थित नहीं थे, तब में और भाजपा समर्थित में फर्क, मतलब फायदा या नुकसान? देखो बिष्ट जी को तो, अगर सीट बीजेपी को। निकलने के बाद हम आकलन करेंगे, हाँ लेकिन बिष्ट जी का, अगर बिष्ट जी इस भाजपा को कहीं उनको फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा। हाँ। फायदा इसलिए हुआ होगा कि जो लोग कांग्रेस की मानसिकता को पसंद पसंद नहीं करते हैं, या कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं, अच्छा, नहीं मानते हैं, अनु वो लोग, अनु उन लोगों अनु ने सोचा बसवाल होगा जी कि यार ये अच्छी, इधर इधर आ गया हमारे पक्ष में, आ गया, चलो इसी को दे देते हैं अब। अनु बसवाल गुरु जी कह रहे हैं कि वहां जो रणचूला में 193 वोट थे पड़ी, 240 तो कुल वोट ही थी वहां पे। अच्छा, ये हाँ मेरे को ये, ऐसे ही बताया था, बाकी पता नहीं कितनी पड़ी। मेरे को चलो ये ठीक है। आंकड़ा है मेरे पास ना। हाँ हाँ हाँ, 193 टोटल बता रहे हैं, बचन बचन जी बता रहे हैं, जो डीजे वाले बचा होंगे वो बता रहे हैं। हाँ, तो फिर ठीक है, वहाँ उनके वो वही आंकड़े होंगे फिर ठीक ठाक। हाँ हाँ हाँ, तो वो बटेंगे दोनों में बटेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाएगा इधर, बाकी तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल में बटेगा। बटेगा, दोनों में बटेगा वो। ज्यादा दोनों में बट रहा, मतलब वोट ना, हाँ, हाँ। अब गुंडी में भी वोट बढ़ रहा है। गुंडी में ठुन्ना में भटजी का अच्छा खासा रहा है। बट जगह वहां तो साथ में चल रहे थे भाई साहब, उनके उनके बहुत गजब गजब के लोग थे। गुंडी में पड़ा है उनको वोट, बढ़िया वोट पड़ा है। हाँ, वोट और बड़ा बढ़िया था ना। इधर गुंडी जो गांव है, गुंडी मल्ली तल्ली में दोनों में फिर बिष्ट जी को ठीक ठाक पड़ा है। तो अच्छा। वहाँ बराबर बराबर का मामला है मतलब। हाँ 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 अब हाँ हाँ, शिरडी में ये बहुत, वहाँ पे तो भंडारी जी का अपना गांव है, तो वहाँ पे अब भंडारी जी रहेंगे। ठीक यहाँ है। ये हाँ बराबर बराबर पे रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और जामल में भी मुझे लग रहा है कि जामल में प्रभाव है, तो जामल में दोनों को बराबर बराबर ही है। ठीक है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ठीक। उमरोली में भटजी अप रहेंगे। अच्छा, भटजी बहुत अच्छे से, लगभग लगभग 60-70 उमरोली में 70 उमरोली, उसका कारण, हाँ वो पता है, उसका कारण भी ये है क्योंकि जो वहां पे एक थोड़ा तारकोल प्लांट के खिलाफ जो चीजें गई थी ना, उस टाइम आवाज उठी थी वो ना। तो वो बड़ोली में गई थी ना। बडोली और एक ही बेल्ट आ जाती है ना। हाँ, लगभग लगभग उमरोली में है, अब उमरोली में भटजी का पड़ी। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे मैंने जो, जहां तक मेरे को सूचनाएं मिली है कि बहुत वहां पे दो आदमी में बटी, किस किस में बटी है पता है?
जो बीजेपी का थोड़ा बहुत तो था वो तो अलग चीज, वो तो थी, लेकिन जो खास तौर पे जो बंटी है वहां पे गुरुजी में और बड़जी में बंटी है वोट की। वहां पे ये भी वही हुआ स्थिति है, हुई है कि गुरुजी के पास ही वोट गई है उस बेल्ट से, बिल्कुल मिली है बनर्जी की, ना। बनर्जी। हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो वहां के बारे में जो कोला सुना है। में कोला में 283 वोट पड़ी है। तोला। कोला पंबा है, पंबा में 269, वहां पे कमल सिंह राणा जी का वोट पड़ा होगा उनको भी, ठीक ठाक वोट पड़ा है। अच्छा। हाँ उनको ठीक पड़ा है। होगा। तो वो पंबा जो कोला में। अच्छा, कमल सिंह राणा जी ने किसको डैमेज किया हुआ है? वो इन्हीं दोनों को ही किया होगा। नहीं मतलब ज्यादा डैमेज किसको करने की उसमें रहे होंगे वो? वो ज्यादा तो फिर अगर भाजपा कैडर देखेंगे तो वो कृष्ण जी को हुआ होगा। अच्छा, ये भी लेकिन है। लेकिन भाई वहां तो ये है ना कि जब उन्होंने के पास ये रहा कि तीसरा विकल्प आ गया तो कुछ वोट भटजी को भी जानी थी। हाँ 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 अगर हाँ। राणा जी मैदान तो कुछ वोट भटजी को भी जानी थी। बिल्कुल जाने थे आपको नहीं यार। तो दोनों को हुआ है। डैमेज मतलब डैमेज दोनों तरफ डैमेज हुआ है, ये है कि अभी दोनों पता नहीं दोनों किसमें दोनों ज्यादा एक हुआ तरफा नहीं गया, दोनों को हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो हुआ ही। है। हाँ 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 हाँ। तो ये हमारे पास जो थे आंकड़े में लगभग पंबा। लगभग सभी ग्राम सभा में बात कर ली पंबा। होगी। पंबा पंबा। पंबा में 269 पड़ी है, तो यहाँ भटजी मुझे थोड़ा आप लग रहे हैं। भाई उड्डा में क्या पड़ी टोटल वोट है? उड्डा में जो मेरे पास आंकड़ा 152 आई है। 152। मेरे पास जो आंकड़ा है अब। हाँ ठीक ठीक अभी है, तो अब उसमें हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं लक्ष्मीनाथ जोशी, वो कह रहे हैं कि उड्डा में 100 से 110 वोट, क्योंकि मेरे पड़ी है लगभग उनको की। पर था वहां पे ऐसा, मुझे भी लग उड्डा रहा में था मेरे वहां को पे। भटजी को हाँ बट जी वहां पे अच्छे वोट पड़े हैं वहां पे उड्डा भटजी में। को आप है वहाँ बयान बिस्टर जी कम है। हाँ धारकोट में 540 में से 356 वोट पड़ी है। अच्छा अच्छा दारकोट अच्छा। में, हाँ दारकोट में पड़ी थी। हाँ, तो तीन सौ काफी छप्पन वोट मतलब पड़ी। कहने कहने का मतलब ये है कि जो कुल कुल मान के निचोड़ देखा जाए तो भाई साहब रिजल्ट पे हम भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ना ना हम भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कह ही नहीं सकते कुछ भी। जैसे जैसे आपने एक ही बार में कह दिया कि गुमालगांव में तो डबराल जी ले जा रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ आप वहाँ कहने वहाँ यहाँ आप मतलब कहने की आंकड़े ये स्थिति बता नहीं रहे हैं है। दरबार सीट ले जा रहे हैं, मतलब जो रुझान आए हाँ, हैं, यहाँ आप जो कहने की लोगों का स्थिति भी मानना नहीं है। है। हाँ हालांकि हालांकि रुझानों में तो यही भी होता है कि पार्टी कोई और होती है, निकल कोई और जाता है। हाँ 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 रुझानों हाँ। पे हम पूरी तरह बात नहीं नहीं, करेंगे। बाकी होता क्या है ना, क्योंकि जैसे इस समय खासतौर पर क्षेत्रीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है बिल्कुल। रूलिंग पार्टी के खिलाफ। ये सच्चाई है, मैंने हम्म, देखा इशू देख। अब वो अंदर असल में क्या है कि कुछ ऐसे जो पार्टी का जो वोट होता है ना, वो अंदर जाके भी मन बदल देता है। बदलता है। ये मैंने एक खास खास बात देखी मैंने ऐसी चीजों में, मैंने कि मतलब वो अंदर जाके बिल्कुल। ऐसा मन चलता है कि जैसे मतलब कि आदमी सोच नहीं सकता इसके बारे में ना, कि हम हाँ सोचते हैं कि हाँ वो बाहर कुछ है दिमाग में, और उसने सोचा नहीं यार मैं तो छोड़ो यार कोई बात नहीं, अपना ही तो है, वो वाली चीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो ये सब चीजें हैं ही हैं। ये चीजें मैटर करे, और मुझे लगा ये वाला मैटर जो आपने जैसे गंगा बुकरो देखा ना, गंगा बुकरो में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि भटजी को अच्छे वोट पड़ने चाहिए, लेकिन उस हिसाब से जैसे आपने थोड़ा अंदाजा लगाया तो उस हिसाब से वाले वोट नहीं है। और एग्जिट हाँ एग्जिट पोल बताओ कहाँ हुआ, एग्जिट पोल बता रहे हैं कुबेर जी, हमारे पास जो आंकड़ा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल हाँ तो यही है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई ये तो अभी हाँ हाँ हाँ। बिष्ट हाँ, जी तो में वही ताल वही घाटे थे, वही बिल्कुल भाई। वही वही है कि मतलब ये बहुत कम अंतर से ही होना है, इसने जीत हार ने जो भी होना है। बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब दोनों प्रत्याशी में दुख दुख की है। हाँ। अच्छे खासे वो है। पर आज मैं मेरी मुझे ना मैं सच बताऊं, मैं कन्नौज में एक चीज देखी मैंने कि मुझे भटजी में और बीसी में कोई भी जीतता है ना, तो मुझे लगे बिल्कुल बिल्कुल। ये उम्र लेके तो आवाज बुलंद ही रहेगी। नहीं नहीं देखो, बात रखने का दोनों। तरीका दोनों का अपना वो अच्छा, मैं जब भी ब्लॉग में भी गए तो हाँ दोनों ही मुझे लगता था कि हमेशा मुद्दों पे बात करते थे। हाँ बिल्कुल, मतलब बीसी बहुत संयमित आदमी है, थोड़ा मैंने भटक दे क्या पता चुनाव के प्रेशर की वजह से भटक हल्का सा उनको मैंने देखा इस बार, कि नहीं नहीं हल्के से वो वो कहना ऐसे, है सोशल मीडिया में, मुझे हल्का सा मुझे उनको भी मैंने लगा देखा कि कि ऐसा थोड़ा सा ऐसा उनको कुछ ना इतना देखते कभी नहीं। भटजी से थोड़ा सा बिष्ट जी ने थोड़ा एक दो हाँ, जगह पे तो मुझे भी संयम खोते हुए दिखाई मुझे दिए भी वो। थोड़ा सा लगा कि वो कहीं ना कहीं उनका मतलब ना उसमें उन्होंने अपने संयम को हल्का सा खोया था। क्यों खोया था? क्योंकि हो सकता है कि उनको या तो उनको ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं भट्ट जी कहीं ना कहीं मेरे पे सेंध मार रहे हैं, हो सकता है हाँ नहीं नहीं आवाज। सेम तो वही है, हाँ हाँ। है ना, वो कारण हुआ है, नहीं तो अन्यथा मैंने कभी भी बचन सिंह बेजी को कभी भी संयम खोते नहीं देखा है। मैं ना नहीं खोते। क्योंकि वो हमारे घर जब ऐसे तो गुजराड़ी, हम्म हम्म, हम्म,
और हमारा बहुत नजदीक है उनसे, क्योंकि हम जहां भी उनको बुलाते हैं वहां पहुंचते भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो मुझे कहीं लगा है कि इस बार उन्होंने थोड़ा सा हो सकता है कि स्ट्रेस लिया है ये चुनाव का, ये हो सकता है बड़ा चुनाव हो था। जाता है, होता है, चलो अभी अभी थोड़ा तक बहुत प्रधान के चलता है। चुनाव में चलते रहे ना आज तक वो, तो मुझे थोड़ा सा लेकिन ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रेस तो लिया है इस मामले में ना। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा हमें भी नजर आया, तो मैं भी क्या कि वो है ही। हाँ लेकिन हाँ दोनों ने रणनीति से चुनाव लड़ा है, हाँ अच्छा हाँ। चुनाव लड़ा है। और थोड़ा बहुत चीजें होती हैं, प्रत्याशी एक दूसरे पे थोड़ा बहुत चीजें चलती हैं। सुरेश 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 भटजी का उससे क्या फर्क पड़ा होगा? उससे फर्क पड़ा होगा जो टीम इनकी गंगा भोगपुर से गई थी, जो टीम है पूरी बढ़िया करके यार, उस दिन तो बहुत ज्यादा, जिस दिन मतलब देखो स्वाभिमान रैली की जहां तक बात है, हाँ, उससे क्या हुआ तो होगा? उससे मुझे ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है, देखो हाँ भीड़ तो जुट जाती है, हाँ लेकिन उसमें यही है कि अ, जहां तक बात है, हमारे वहां पे इन चीजों हाँ पे, जो मैंने कहा, जो गांव का जो मतदाता है, जो धरातल का मतदाता, यूथ जरूर प्रभावित होता है, क्योंकि वो देख रहा अच्छा, होता है, सोशल मीडिया देख रहा है, वो हर चीज पे हाँ उसकी नजर रहती है। हाँ 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 लेकिन हाँ जो महिलाएं होती हैं, जो और बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो हाँ। लोग अपना आकलन करके चलते हैं, उनको इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा नहीं पड़ता, सच्चा बात है, बिल्कुल। वो बहुत है ज्यादा कि इस चीज से प्रभावित नहीं होते, वो मत अपना लेके चलते हैं कि भाई इसको ही हाँ, देना है, इसको ही देना है। अब बिल्कुल। पहले यहाँ तक के परिवारों में भी कई जगह ये देखने में मिला कि हाँ एक ने भटजी को दिया है, तो अगर बेटे ने भटजी को दिया है, तो माँ ने जो है बिष्टी जी दे दिया, हाँ। देवरानी जी को दे दिया, या किसी और या, को दे दिया है। यानी बुर कोई ना मानो। बुरा कोई ना माने, या उनका यानी अपना आकलन रहा होगा, हो यानी सकता है वो। यानी भी ऐसे कुछ कि एक ही ठप्पे से तीन चार एक ही उसमें मार दो। हाँ, ऐसे भी होंगे, सबको खुश कर लेते हैं। तू भी खुश रहो, तू भी खुश रहो, तू भी खुश रहो। नहीं नहीं, कुछ वोट तो खराब होते ही हैं। ऐसा ऐसा तो उस दिन पता चलेगा, क्योंकि लोगों को अब उंगली से बटन दबाने की आदत पड़ चुकी है, बैलेट पेपर का टाइम खत्म हो चुका लगभग। थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है टाइम। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो तो उमरोली में अभी तक पड़े, मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग सा 7800 मतलब 7846, यानी कि 7860 में ऊपर नीचे थोड़ा आंकड़े हो सकते हैं। ये हाँ मैं हाँ भी कह रहा हाँ। हूँ, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कितने होंगे, मुझे लेकिन मेरे पे मुझे लग रहा है जो सरप्राइज होगा तो कोडिया ही करेगा उसको सरप्राइज। गना बाकी का सर आंकड़ा उसी आपने में। बिल्कुल, बाकी का आंकड़ा जितना आपने सटीक बताया, लगभग मेरे यार आपके दृष्टि से लगभग लगभग मुझे लग रहा है ऐसा है। हाँ और मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होंगे होंगे, खैर, क्योंकि ये तो हाँ, होता ही है ऐसा। और बाकी मुझे मुझे कहीं ना कहीं जान पड़ता है कि क्योंकि कोडिया में, क्योंकि यूथ आए थे इनके साथ में, बड़जी के साथ में, बहुत विक्रम तगड़े वो सिंह जी कह थे, रहे बहुत राम खुश जी थे। वाला के बारे में जानकारी बताओ। राम जी वाला तो मैंने बताया था कि राम जी वाला में दोनों हाँ जो है 239 है, तो थोड़ा सा बिष्ट जी ऊपर है थोड़ा सा। हाँ, डबराल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। नमस्कार डबराल जी, सुबह आपको हार्दिक शुभकामनाएं साहब, आज के हिसाब से आप वैलेंटाइन के रुझानों में आप हिसाब बढ़त बढ़ाए हुए हैं। से। तो जो ये रुझान मिला था आप बढ़त लेके चल रहे हैं। हाँ, बाकी जो हकीकत में जो वो हकीकत तब्दील में होगी, तो वो उसके बाद। जब पेट ही खुलता है पता चल, है ना? बाकी तो तभी तभी जो है, वो जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद जिसको दिया होगा, वो है हाँ हाँ, ही। बिल्कुल। लेकिन बस जो लोगों के मुंह से सुनने में आ रहा है, लोग जिस तरह से कह रहे हैं, जो आंकलन लगा रहे हैं, और ये मैं नहीं, उसके ये आधार मैंने उसके आधार पे हमारा हुआ है, बाकी अंदर बिल्कुल। कौन क्या कैसे वोट दे के हम आया है हम तो, हम मैं भी खुद चुनाव ड्यूटी में था, तो मुझे भी, क्योंकि मैं क्षेत्र में हाँ नहीं था, लेकिन मैंने क्षेत्र के उन लोगों से बातें की हैं जो लोग इस चीजों में हाँ 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 रहते हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल जिनको बिल्कुल। आकलन करना आता है, जो लोग हमेशा चुनाव में हमेशा इस चीज के हाँ आंकड़े निकाल के बाहर लाते हैं। हाँ हाँ, सही बात है तो बिल्कुल। और हम ये तो जिन लोगों का हम ये सब तो काम होता है, जिस तरह से वो। सही मायने में हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने लोगों से बात करके, अदरवाइज हम तो सीधे सही सही होता तो ग्राउंड जीरो पे थे भी नहीं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो जो जनता का जो मतलब वहां से बातें हुई, वो हम तक जो पहुंचा है, वो हम हाँ, बता रहे हैं। वो हमने जो जैसे हम लोगों क्योंकि बहुत लोगों से बात, कल मैं ना तो लाइव आ पाया इसी वजह से कि कम से कम नहीं तो 25 से 30 फोन तो बात हुई मेरी, 25 से 30 बिल्कुल फोन बिल्कुल। पे। तो हाँ वो हाँ। वही कारण था कि वही पता कर रहा था मैं कि लगभग लगभग क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने अपने आगे पूछा, मैं अपने, क्योंकि मैं जिस गांव से, मुझे कम से कम वहां की तो सटीक जानकारी होनी चाहिए। और हम्म। मेरे यहाँ से मैंने सटीक जानकारी कम से कम नहीं तो 10 से 12 फोन मैंने अपने यहाँ करे, क्योंकि दिलचस्पी प्रधान में भी थी हमारी। तो वो तो मैं क्या बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं बिल्कुल। करूंगा कि प्रधान में कौन क्या कैसा रहेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन जिला पंचायत ऐसा चीज है कि जिसमें हम डिस्क्लोज मतलब तो अपनी बातें कर दें कि लोगों ने वहां पे लगभग कहा है कि मतलब
सुरेश भट्ट जी की तरफ रुझान था युवाओं का। मैं वो पता है, वो है उनका रुझान था इसमें। मैं हम तो हाँ शुरू से कह ये रहे हैं कि भट्ट जी को समर्थन बल्कि है। बल्कि ऐसे युवा भी थे कि जो बिश जी के साथ थे रैली में, वो कहते कि हमें हमने हमने भट्ट जी को सपोर्ट किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसे ये युवा तो भी कोई थे। बड़ी बात नहीं है। वो मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ इस चीज को, है ना। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे भी थे कि नहीं जी, हमने तो भट जी के हमारा बहुत ज्यादा संबंध, बहुत ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है, तो हमने तो हमारा पूरे परिवार ने उनको बिश जी को ही वोट किया है। बिश जी से हमारे बहुत प्रगाढ़ संबंध है, थे भी, हैं भी वहां नहीं पे नहीं, कई मैं लोग थे। मैं बोल रहा हूँ कि बिष्ट जी की अपनी छवि है, अपनी छवि अलग, अपना अपनी छवि नाम है, अपना वो था। में ऐसा नहीं है, देखो दोनों दोनों प्रत्याशियों में ऐसा कोई भी खुल के ये नहीं कह पा रहा है कि हम मतलब, हालांकि वो आसानित क्यों नहीं होते जीत के प्रति। हाँ 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 हाँ, भट्ट जी को बिल्कुल इतने आसानित होंगे, देवरानी बिल्कुल जी भी, उनको भी वोट पे वो भी थोड़ा बहुत होते हैं, हर कोई प्रत्याशी जो मैदान में उतरा है उसके भी अपने बिल्कुल आंकड़े होंगे। बिल्कुल। लेकिन जो हाँ पूरी फाइट की हम बात करें तो दोनों ही में जो दिखाई दिया, जो लोगों के मुंह से आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सही समझने में बात। आ रहा है, तो वो चीजें ये हाँ है कि हाँ दोनों में ही ज्यादा टक्कर जो आपस में बताई जा रही है, वो दोनों में टक्कर है हाँ 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 हाँ, जो बिल्कुल सामने है। बिल्कुल। तो मतलब अब ये वो कि दोनों भी। अभी तक का जो मेन आंकड़ा, मेन यही लगा है कि भविष्य में भी लगभग अभी टक्कर ही कह रहे हैं हम लोग। और साथ में क्योंकि आपने भविष्य में शायद थोड़ा सा राजकुमारी जो है देवी है, उनको थोड़ा सा मुझे लगा कि एज दी है कि वहां पे उनके संगठन की वजह से शायद दी होगी ना, उनका संगठन मजबूत है वहां पे। हम्म। और जहां तक गुमाल गांव से हमारे क्या नाम है इनका, डबराल जी, तो यशपाल भी शायद इस पे, यशपाल को भी लगा है इस पे। हाँ तो असवाल जी तो खैर, असवाल जी तो धरातल पे घूम रहे हैं, तो उनको ज्यादा हमसे बेहतर पता यशपाल जी होगा। को बहुत ज्यादा, बहुत असल में क्या होता है। हाँ, आगे यशपाल, स्वागत है आपका भी लाइव फेसबुक में। और हाँ, यशपाल नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार स्वागत असवाल स्वागत जी। स्वागत। लेट हो गया हेलो, तो क्वार्टर नमस्कार मार भाई, पे। नमस्कार। ठीक ठाक। सब बढ़िया बढ़िया भाई। और क्या हो रहा? बस कुछ ना, सब बढ़िया। सब वहां बढ़िया। क्या, वहां तो परसों जो कुछ वाला। ये ना, शुभ शुभ हाँ, वाल, शुभ शुभ वाल पर उस सुरेंद्र रावत का वाल। पता नहीं, वो तो उदय पता वाल कल गया वो एनजी को, मुझे भी नहीं पता, पूछो बयान कल, वो तो शिवजी को लगाए चाहिए मूर्ति। हाँ। हाँ तो ये पता नहीं कुछ अंकल है कि बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है चुनाव लड़वा दो, जहाँ भयंकर हो जाओ उधर। ओ, शुभ। अरे हाँ मजा तो परसिया है ओके। हाँ, एक भाई हम तो सब खूब सिर्फ सदियाना है। अच्छा। और वे भाई के खास वोटर में बोलते कि कितना मन मोहर लगा होगा। और और इधर जोशी जी को भी जोड़ देना, जो हमारे बिहार जोशी जी भी बड़े अच्छे एनालिसिस है वो, और बढ़िया करके वो भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनको भी जोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जोड़ कितना जुड़ता है ना, कितने जुड़ पाते हैं। तो खैर मतलब यशपाल भाई, गंगा बोकपुर में मुझे लग रहा है कि बेसी को अब बता रहे हैं हमारे जितने भी वो हैं। अच्छा। हाँ, भाई रुझानों में है, बाकी अब रुझानों तो में दिख बैठे क्या नहीं, वैसे होता है वो बोला अलग मतलब बात है। डब्बा खोले तो रहते आगे बंदा। बिल्कुल रुझानों में है, अब बाकी तो। भाई ऐसा है, हाँ, अब तो सबके अपने अपने एनालिसिस है। वो नहीं है, बिल्कुल हाँ सही बिल्कुल। बात है। अब के अपने रुझान है। हाँ हाँ, हाँ, वो तो बात सही है। तुम ग्राउंड पे रहे हो, तुम्हें ज्यादा जानकारी होगी ना। हम तो, हमें बताया, हम तो ग्राउंड में थे ही नहीं, ग्राउंड जीरो पे थे ही नहीं ना। हमें हमें ये पता है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जब ये कहते हैं कि हमारी स्थिति, मतलब ये भटजी के साथ में था, तो भटजी की स्थिति ज्यादा अच्छी है कहने का मतलब ये। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि उनके साथ तो वो तो स्वाभाविक है ही। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये वोटर कह रहे हैं, हाँ उन गांव के लोग कह रहे हैं, और हाँ ऐसे ऐसे भी लोग कह रहे हैं जो हमारे साथ में थे ही नहीं। हाँ, वरना वो अच्छा। तो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। मतलब मतलब हमारे कुछ, जो जो हमारा प्रचार अभियान था, जो भी चुनाव का जो अभियान था ना। असवाल जी, आपको क्या लग रहा है कि भर्ती को टोटल कितने वोट पड़ सकते हैं एवरेज, टोटल में से, जो हम आठ भाई हजार की वोट लगा रहे हैं। लगभग 8,000 के आसपास पड़ी है। हाँ, तो कितने कितने आ सकते हैं भर्ती के पक्ष में? अब अभी बोलो में तो ठीक नहीं ना। नहीं नहीं, हम तुमने बोले आइडिया इतने ऐसा से इतने है। तक आ जाएंगे।
हम ये थोड़ी बोले कि आप बोलोगे 2560 ही आएंगी। ना 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 ना, 25 क्यों बोलेंगे, हम 25 आएंगे यहाँ। नहीं नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप ये बोलोगे कि 2560, 2200 लेके 2500 के बीच, 2000 से लेके इतने के बीच, भाई एक आंकड़ा तो आप कहीं रखोगे ना, बीच में तो रखोगे ही। भाई आप धरातल पे चले, आप कह रहे हैं कि इस तरह के आंकड़े हैं, तो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि टोटल वोट में से कितने की लीड रहेगी उनकी, या सवाल जी आगे। कितने पे वो उनको वोट मिल सकते हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं? मतलब फीडबैक तो आपको भी होगा, बढ़िया सभी का होगा, खुद कैंडिडेट ने भी लिया होगा फीडबैक। ना ना, फीडबैक तो सबने ही दिया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मतलब एवरेज बोल रहे हैं, अब वो तो कुछ भी हो एवरेज क्या सकता चल रहा है है, आपका जो भी नहीं, इसमें? ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, वो तो चलता ही है। ना ना नहीं, हमारा एवरेज जो है ना, हाँ हाँ, परसों पता चलेगा साफ साफ, अभी तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, वो तो साफ परसों ही पता लगना है। डबराल जी भी एनालिसिस, लखनऊ डबराल जी भी एनालिसिस कर रहे हैं कि उमरोली से सुरेश भट्ट जी जीतेंगे। हाँ वो कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, सभी क्या है। हाँ, डबराल जी ही नहीं, उमरोली की सीट तो इस टाइम पूरे पौड़ी में एकमात्र ऐसी सीट है कि जो सबसे ज्यादा केतली गर्म है। बिल्कुल, उसमें तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। केतली गर्म है। कुछ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमने स्वाभिमान मोर्चा को सड़क पे ला दिया। वो तो देखो, राजनीतिक चीज है, वो तो जब चुनाव प्रचार करोगे ना, देखो ये चीजें तो चलती रहती है यार। देखो, प्रतिस्पर्धा होती है तो तमाम तरह के बयान आते हैं, तमाम नहीं तरीके भाई, की बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप सब लगते हैं। चलते हैं, वो चलते चीजें हैं। तो प्रचार के दौरान, प्रचार ही इसीलिए होता है, चुनाव प्रचार में तो किसी दूसरे को डैमेज किया अभी जाता है, अपने आप को अभी ऊपर बताया जाता है, ये तो राजनीति अभी में होता है। यशपाल, अभी आप तुम नहीं जुड़े हुए थे इसमें, मैंने यहाँ तक बोला कि मैंने बचन बीसी को इतना स्ट्रेस देता कभी नहीं देखा। हम वो बात कह रहे हैं, हम सहमत, बिल्कुल। उस चीज को मैंने खुद देखा है कि थोड़ा सा मतलब उसका लग रहा है, इस बार ना मतलब सोशल मीडिया, नहीं तो कभी अटैक नहीं करते थे किसी व्यक्ति को, कभी नहीं। उनका अपना भाई व्यवहार ही अलग था। भाई साहब, बचन बिष्ट जितना सहनशील व्यक्ति था हाँ, ना, वही पे बहुत बड़ा सहनशील वाला आदमी है। वो बिल्कुल। इतना इतना भयंकर सहनशील व्यक्ति था। इस बार पता नहीं कैसे टूटे, फिर भी समझ में नहीं आई चीज, इस, होती इस है चीजें, बार इस प्रेशर बार प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, क्यों नहीं होगा, प्रेशर इस तो होगा ही। बार इस बार उन्होंने भी मतलब ये कि जबकि वो प्रेशर नहीं झेल फेसबुक पाए। सोशल मीडिया पे वो ऐसे इतने वैसे बयान लिखते नहीं थे जैसे, कभी नहीं लिखेंगे, वो सही बात है। नाना बिल्कुल। जैसे वो भाजपा के लिए लिख लेते थे ना पहले, हाँ। तो वैसे वो अब अपने लोगों के लिए लिख रहे थे। यही तो होता है यार, राजनीति है ये, राजनीति में कौन कब कहाँ कोई पता नहीं है। मैं वही है तो ना? कह रहा हूँ, जैसे वो पहले लिख लेते थे कि तड़ी पार, सड़ी पार, ये पार, वो पार। अब अब वो अपने लोगों को बोल रहे थे कि ये भारी है, ये भीतरी है, ये वो है, हालांकि पहले ये कभी नहीं यार बोलते। भाई, ये यही तो राजनीति, यही राजनीति है। और राजनीति को इसलिए कहते हैं कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है, सीधी सी बात है। ना राजनीति तो जो है तत्काल ये परिस्थिति के अनुसार मैं होती है। मैंने तो याद था, जिस मास्टर जी को लेके इस टाइम भटजी घूम रहे हैं, वो ना वो अगले साल भाजपा में आ जाए ऋषिकेश में। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है चुनाव में, ऐसा नहीं कह सकते। क्या तो चीज, राजनीति तो ऐसी चीज है ना। क्या चीज। हाँ हाँ, कोई कुछ नहीं कह सकते, वो तो कभी, चुनाव तो तत्कालीन परिस्थिति में होता है हाँ, कि ये कहाँ चीज क्या है। हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, तमाम समीकरण बदल जाते हैं, हाँ, ये बहुत अभी सारी बिहार जी, परिस्थितियां बदल जाती हैं। यार जोशी ने कहा कि तन मन से होते हैं असवाल जी जिनके साथ रहते हैं। और मैं असवाल जी की एक बार बात बता दूं कि पिछली बार आरती गौड़ जी के साथ और उनको जितवा के ले गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार देखते हैं कि इस बार क्या होता है, वो ये देखने वाली बात है। ओ भाई, पिछली बार आरती गौड़ जीती थी, निगम के हाँ। चुनाव में अनिल रावत जीता है। कौन? अनिल रावत, अच्छा पार्षद। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेयर में भी समझो, वो तो छल कपट और वो ना होता तो मेयर में भी जीता ही हुआ था। छल कपट में अभी मैं तो तब भी ये नहीं समझ पाया था, अब भी नहीं समझ, छल कपट कैसे हो सकता है चीजों में, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। भाई जी, जो सत्तारूढ़ होता है ना, नहीं नहीं नहीं, उसका और बहुत आसान नहीं है इन चीजों को करना भाई। भाई भाई तो जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी, अगर वैसे चुनाव होते ना,
हाँ, ये मेयर का चुनाव कोई ये नहीं था कि खाली एक उसका चुनाव था, नगर निकाय का चुनाव था। ये तो हाँ। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार की नाक का चुनाव था भाई जी। तो नहीं, ये एक मिनट, जो हमारे जब तुमने तो वोट पेटी में बंद हो गए हैं, पेटी में बंद होने के बाद में उसमें काउंटिंग चल रही है, वहां पे कोई कैसे चेंज कर सकता है उन चीजों को? भाई मैं हमने देखा मैं कह कैसे रहा हूँ कि चेंज कर सकता। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जीतने के बाद सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वोट चेंज नहीं कर सकते हैं। भाई जी वोट चेंज क्या, एक बार बताऊं मैं आपको। आप तो हाँ, हालांकि इस प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं। और बहुत ज्यादा आज जीवन जीवन भर रहा हूँ इसी उसमें। मैं वही तो कर रहा हूँ, जब से मतलब आप दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें लगे तब से आप लगभग लगभग इस प्रक्रिया में है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि वोटिंग काउंटिंग में किसी भी एक वोट को या दो वोट को अगर चैलेंज करेगा आदमी, हाँ, आर ओ या ए आर ओ, अगर उसको आपके बात को नहीं मानता है। नहीं, वहां पे चैलेंज कहाँ होता है, सुन, चैलेंज कहाँ होता है जब आपके बैलेट वाले जो वो, क्योंकि वो मशीन मशीन नहीं, बैलेट से था वो भी, बैलेट से था भाई। बैलेट से था वो, हाँ, वो वहाँ वहां पे खराब हो सकते हैं कुछ वोटें, वो उसमें हो सकता था 20-50 वोटें को फर्क पड़ सकता है उसमें। भाई साहब कुछ वोटें खराब हो सकती हैं जब हाँ, आदमी, जब एक बार तो 3 राउंड 4 राउंड तक आप अनाउंसमेंट नहीं करोगे तो हाँ, उसके बूथ मतलब जो काउंटिंग जो सेंटर है उसके अंदर किसी उसका बड़े अधिकारी का एकदम से रात को आना, वोटिंग काउंटिंग रुकना, कई कारण है। हाँ, हाँ। एक पोलिंग बूथ पे एक दो नहीं, दिन पोलिंग। डीएम और मैं अभी राइस पे आज कह रहे हैं कि डीएम और एसएसपी द्वारा 1 घंटा वोट की गिनती रुकवा गया, तो क्योंकि वहां बिल्कुल पर भीड़, जो मैं देख रहा था, मैं लाइव देख रहा था कि इतनी भीड़ हो चुकी थी वहां पे कि वहां पे कुछ भी हो सकता था। मुझे लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति भाई बन साहब, चुकी थी कि डीएम भाई और साहब एसएसपी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी उस टाइम, वो उनकी नौकरी पे आ सिचुएशन, सकती थी उनकी। वो सिचुएशन भी अ, जो तत्कालीन सरकार है उसके द्वारा बनाई गई थी, मंत्री और उनके द्वारा ही बनाई गई थी। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता, जो एक हाँ, घंटे के लिए एक घंटे के लिए एसएसपी और डीएम जो काउंटिंग सेंटर पे आ रहा है, हाँ, ऐसा क्या हो गया था कि जहां 4 लाख की वोटिंग थी हाँ, वहां तो 6 बजे निपट गया। हाँ। और जहां 60 मतलब ये कि 60-70 हजार की वोटिंग थी। तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें कारण वही था क्योंकि भीड़ बहुत हो चुकी थी वहां पे, और बाकी बाकी तो अरे अगर लो कोई अधिकारी भाई, कर्मचारी की हिम्मत नहीं कि कुछ चेंज, ऐसे चेंज को चेंज कर सके, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं, हो सकता है कि क्या पता क्या था वहां भाई पे साहब मामला, क्या था। भाई ऐसा साहब तो ऐसा तो आज के टाइम पे बिहार में भी नहीं हो सकता। एक बार बताओ, आपको ये तो पता होगा नहीं कि जो काउंटिंग होती है उसमें उम, पर्ची में उन्होंने साइन करा दिया या रोक के हाँ, अभी रुक जाओ, जब काउंटिंग हो रही है उन्होंने इधर से उधर कर दिया। एक गड्डी इधर हाँ, फेंक दी, दूसरी गड्डी उधर फेंक दी, उधर काउंट कर दिया तो क्या हाँ। करेगा आदमी। अच्छा। ये सब चीजें होती है, बैलेट में होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, फिर और हो सकता है क्योंकि मैं, अगर हम उसको चैलेंज करेंगे तो ये आर ओ अगर उसको नहीं मानेगा तो उसको हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में निर्णय वैसे ही नहीं होता, कोर्ट में कहाँ होता निर्णय? कुछ भी नहीं होता कोर्ट में 5 साल तो बाद। अब तो 5 साल निकल जाए, 5 साल निकल जाएंगे तब निर्णय आएगा। अरे भाई साहब शंभू पासवान के जो सर्टिफिकेट है, जो हाँ, सब कुछ है वो वो उन चीजों में था कि वो हमारे यहाँ उस अनुसूची में जो था कि नहीं था, जो हमारी जो है एक होता है या उस, है ना। है ही नहीं भाई जी। हाँ, पासवान हमारी अनुसूची में है ही नहीं। नहीं तो चलो दादा, फिर तो ये ऋषिकेश का कोर्ट चुनाव निपट कोर्ट चुका है, क्यों हम नहीं कर अपने देते? क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, ठीक है, हाँ, वहां पे चलिए हम आ तो गया, ऋषिकेश। वहां ऋषिकेश पहुंच गया। नहीं तो वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर वाले चुनाव में कि सत्तारूढ़ पार्टी एक्स्ट्रा सीट नहीं कर सकता। ऐसा ये पयाल जी, ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि जो बैलेट पेपर होते हो वो बहुत प्रक्रियाओं के साथ गुजरते नहीं हो। देखो, मैं ये कह, अगर भाई देखो, जब हम भी चुनाव में रहते हैं, अभी भी हम चुनाव में थे, तो जो हमें जितना हाँ, है उसमें क्या होता है हाँ, कि भाई आपने सिग्नेचर कितने किए हैं, आपका एजेंट के सामने पोल खुलते हैं, एजेंट को भी मत पत्र दिया जाता है कि आपके टोटल वोट इतने हाँ, पड़े हैं।
हाँ, हाथ एजेंट में को दिया भी दिया जाता है कि भाई इतने वोट पड़े हैं। सर्टिफिकेट ऑफ वोट होता है, फॉर्म क्या होता है, नंबर होता है, उसका कुछ फॉर्म का भी। हाँ। बिल्कुल हर चीज का होता है, इतने इतने वोट पड़े, इतने ये हुए। पर वो अरे प्रतिपूर्ण अलग किए जाते हैं, उसमें नंबरिंग रहती है, ऊपर नीचे नंबरिंग रहती है। चुनाव हाँ आयोग नहीं, अपनी तरफ से पूरी ऐसी तैयारी करती है कि पारदर्शिता उसमें रहती है। हाँ अब हाँ, अरे बहुत ज्यादा। भाई, मतलब आसान बहुत ज्यादा नहीं होता है किसी चीज को बदलना। लेकिन हाँ हाँ भाई, अब बहुत कुछ अगर इस तरह का ऊपर उनके ऊपर कोई प्रेशर आता होगा या कुछ होता होगा तो वो हाँ चीजें अलग हैं। लेकिन मतलब जो वहां पे मतपेटी के अंदर जब तक जाता है तब तक तो हाँ। बड़ी उससे होती है। वहां पे जो कर्मचारी लगे होते हैं वो बड़े शिद्दत से काम करते हैं, भाई यहाँ एक भी चीज इधर की उधर बहुत नहीं होनी मुश्किल, चाहिए। मैं वही करूँगे, एक कर्मचारी के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। एक बार बताओ, जहाँ पे 2-3 बूथों पे जिसमें सबसे ज्यादा अब रहा ना वो आदमी, हाँ, उन बूथों में रात को 10 बजे तक वोटिंग हुई है। 10 बजे तक वोटिंग एक नियम है। वोटिंग सिर्फ पी- पीछे जो पीछे जो पीछे की वोटिंग साइड से खत्म होने के घुसाएगा। टाइम पे जितने भी हाँ, वोटर अंदर रहेंगे उसके, उनको वोट देने दिया जाता है, चाहे रात 12 बज जाए, चाहे रात के 2 बज जाए। वो तो अरे मैं नियम है। भाई, जो गेट के अंदर मैं आ गए, समझ, जो गेट के अंदर आ गए, ओ भाई हाँ, जी जो मैं लाइन में वोट के लगे अंदर हैं आ उनको गए। देने पड़ेंगे। उनको तो बल्कि पीछे से नंबर, हमारे आदेश होता है कि पीछे से उनको 1 2 3 4 नंबर दे, ऐसे नंबर दे दो उनको। हाँ, ऐसा दिया जाता है फिल्म, है ना, वो उल्टी गिनती वो से भी वोटिंग होती है उनकी, पता है, वो वो तो ऐसी चीजें। अरे भाई वहां तो मतलब क्या बताऊं, बहुत सारी तरह के धंधे हैं। तासला में मैंने 257 मत पड़े थे। रतन तासला में स्थिति क्या है, किसकी क्या स्थिति है, जिला पंचायत में प्रधान के मत बताओ। जोशी गुमालगांव का हमने विश्लेषण किया, लेकिन गुमालगांव का पूरा मोटा मोटा विषय, क्योंकि इस टाइम जो हाई टेक सीट बनी हुई है वो उमरोली बनी हुई थी। और गुमालगांव में जब वही गया तो गुमालगांव के एक एक गांव का हमने, क्योंकि एक एक गांव का विश्लेषण नहीं कर पाए ना, वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा एरिया है वहाँ का, और उस एरिया में हम घुस भी नहीं पाए। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये क्षेत्र बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल नजदीक से, तो यहाँ पे लोगों से संपर्क भी है कि हमने सबसे संपर्क करे। हालांकि वहां पर टक्कर तो गुमालगांव में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं, हाँ, बिल्कुल साथ जोशी मान लो कि बिहार जोशी की रिस्क से बात तो करो बोले बोल। नहीं वो तो छोड़ो। पर असवाल जी, आपने हमें ये नहीं बताया आपने मतलब कि भाई भटजी को कितने वोट आपके हिसाब से मिल रहे हैं, मतलब अनुमानित। भाई साहब, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? एग्जिट पोल मेरा तो यही कह रहा है कि हमारी सीट निकल रही है, बाकी अरे हम में सीट तो दौड़ निकल रही, क्या हम वही तो कह रहे हैं कि कितने तक वोट मिल रहे हैं आपको? मिल तो जाएंगे। अब सीट तो निकल जीतने रही के है, सीट तो। जीत मैंने कहा जीतने कि भर। अगर आपको 8,000, तो 8,000 में से आप कितना मान रहे हैं कि इतना टोटल में से इतना टोटल मिल जाएगा? अब ये भाई नहीं जी कि मैं आप, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप एग्जिट बताओ कि तो लो, 7 23। अरे कनवाल जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि 8,000 में से 7,000 मिल जाएंगे। नहीं और नहीं, मिलेंगे सोचना सोचना अलग चीज है। आपने तो भाई, आपने पास तो मैं तो बूथों कह का तो रहा है आंकड़े यार, याद होगा। मैं बूथों से मैं मैं आंकड़े क्या मिले होंगे, आपके एजेंटों ने बताया होंगे कि इतने वोट पड़े हैं और हमारे पक्ष में इतने पड़े हैं। नहीं लगना भाई, क्या। हमने हमने आंकड़ा कुछ नहीं लगाया ऐसा कि किसने क्या लिया, क्यों लगाना आंकड़ा, अब जो भी होगा 31 तारीख को होगा। हाँ, ये तो है नहीं खैर। नहीं, तो भाई अगर आपने रणनीति से चुनाव लड़े जाते हैं, आंकड़े तो लिए जाते हैं। अरे भाई ये जी, आपके पास आंकड़े आया तो होगा, कुछ तो आया आंकड़े होगा कि तो भाई इतना मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहोगे तो अब यहाँ पे आप इस तरह कहोगे तो कल कोई बात नहीं है। तो आपके भी अनुमान है, हमारे भी अनुमान है। अनुमान तो सही बात अनुमान है। होते हैं, अनुमान में कुछ भी हो जाता है। हम्म। जो आप माना बोलोगे कि वो 2600 वोट ले जा रहे हैं, हो सकता है कि वो 3600 में ले जा रहे हैं। हो सकता है हाँ कि वो 2,000 ले जा रहे, दूसरे में 200 वोट का अंतर हो जाए। कुछ भी हो हाँ, सकता है इसमें तो। आपके कुछ लिए भी पास जो होगा। आंकड़े आए हैं उसमें हम ये कह रहे हैं ना, हम भी एनालिटिक करेंगे कि हम पास जो आंकड़े हैं वो कितने सटीक मिल रहे हैं। भाई ये है कि हमारा जो नौगांव न्याय पंचायत है, बड़ौली न्याय पंचायत है, उसमें हमारा ठीक ठाक है। नहीं नहीं, वो तो सब हम भी बता रहे हो चीज कि आप वो वहाँ आप हमको हैं। हमको बता देंगे। और वहां पर हम इन सारी आप हैं, उसमें कोई, हम तो ओवरऑल पड़ गया होगा, 40% तो पड़ ही गया होगा। 40%, यानी कि आप 8,000 का 40%, यानी कि आपका मतलब 3200 के करीब बोल रहे हैं आप। हाँ, 40% तो ओवरऑल पड़ ही गया होगा। 800 को 3200, 800 को 3200। लगभग हाँ। 3,000 मतलब आपका मानना है कि 3,000 और प्लस। 3,000 हाँ, प्लस में मान रहे हैं आप? हम्म, हाँ, अब
जो गंगा भोगपुर में सर, गंगा भोगपुर में बहुत बहुत वही अब खेल ही गंगा मेरा भोगपुर। मेरा 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 अनुमान ये है कि क्योंकि वहां पे हम 3200 रुपये नहीं मान, मैं मेरा अनुमान जो है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हरि सिंह भंडारी जी वोट नहीं ले गए, ऐसा नहीं है कि मुकेश देवरानी जी वोट नहीं ले गए, ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र चौधरी जी वोट नहीं ले गए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले गए। तो वो कहीं ना काम से कहीं इनमें भी वोट बटे होंगे 8,000 में से, ये भी 2,000 के करीब मिलजुल के सब वोट ले जा रहे होंगे, है ना। ये भी करीब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 2,000 ही ले गए होंगे, ऊपर नीचे होगा, लेकिन अनुमान मेरा क्या है कि अब 2,000 जैसे के हमको करीब सवाल जी कह रहे हैं 4 3200 कैंडिडेट भी तो है। 3500 के लगभग कह रहे हैं, तो वो सच्चाई यही है कि लगभग लगभग लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर ही मान रहे हैं इसको ना हम भी। हाँ, टक्कर तो खैर है ही। टक्कर काहे की टक्कर होनी है, तो ये है कि एक तरफा मतों का वो है जो नहीं ना, वो तो खैर जिसके मतलब टक्कर का मतलब होता है कि करीबी करीबी होना, भाई एक तरफा होता है, एक तरफा एक तरफा ना एक तरफा हम नहीं तो चल रही, मतलब एक तरफा कहीं नहीं जा पा रही, मतलब। विनोद विनोद जुलान भाई साहब, डांडा मंडल जिस तरह बड़े होगा उसका वो कह रहे हैं कि उस तरह भी ढलेगा। लेकिन ये कि असल में हुआ क्या है कि डांडा मंडल में भी कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई है, जो कि एक तरफा रहता था वो। और वही जो न्याय पंचायत बड़ोलिया, न्याय पंचायत नौगांव में भी बहुत अच्छे, बहुत मतलब बहुत अच्छे बोर्ड लिए हैं सुरेश भटजी ने, जहां तक हमारा अंदाजा लग रहा है। अब भटजी ने वो नौगा तीसरी ने बार, पंचायत में है। हाँ भटजी नौगांव में और बड़ोली में अच्छे बोर्ड ले गए हैं भटजी। बिल्कुल, उसमें कोई वो और नहीं है। डाना मंडल में ले गए हैं बिष्ट बिल्कुल जी। बिल्कुल। और गंगा भोगपुर है असल में की फैक्टर, हाँ, वहाँ की फैक्टर वहीं से जो लीड लेगा वहीं से आगे बढ़ेगा। ये हो रहा होगा। पर यह है कि मैं वो वही बोल रहा हूँ कि कहीं भटजी अप है तो कहीं बिस्टजी अप है, कहीं डाउन है तो कहीं डाउन है। मतलब जहाँ अगर इसीलिए 40 एक तरफ डाउन है तो 50 दूसरी तरफ अप हो रहा है। वहाँ 7 एक जा रहा है तो वो 55 एक तरफ जा रहा है। तो जो हाँ 5-10 मंत्रों का हर जगह अंतर जो आ रहा है ना, वो कहीं ना भाई कहीं साहब आगे जाके उसको बढ़ाएगा। भाई साहब न्याय पंचायत नौगांव में और बडोली में कहीं भी अप नहीं है। इसका नौगानिया पंचायत में तो नहीं है, भटजी तो खैर वहाँ बडोली पे ही है। बडोली लेकिन यहाँ बडोली अगर में आप भी फिर नहीं। थोड़े आओगे तो वो फर्क पड़ेगा पड़ेगा कहीं ना, वो फिर बडोली भी में जो भी बैलेंस नहीं बनता है जाएगा वो कहीं ना कहीं। भाई जी, कहने का पता क्या मतलब कि है। अभी अभी देखो, अभी 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 अमोला अमोला से आ रहा है कि अमोला से भटजी को ज्यादातर वोट मिले हैं। हाँ, अमोला जी में पड़े हैं वोट, अच्छे वोट पड़े हैं उनको। भाई जी पता क्या है। हाँ अवी में जो है वो सुरेंद्र चौधरी अब है। हाँ अभी में ठीक है, है, वो तिमरानी हम में भी पहले ठीक भी थे। ठाक है उनका। आ, तिमलानी में वो और हम लगभग लगभग बराबर पे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो और यहाँ पे बिस्सी के पास है कुछ, है बिजली के पास है। बिजली के पास है वहां पे। क्योंकि कैडर तो है ना उनका, हम कैडर कैडर कुछ नहीं है इसमें। है। नहीं नहीं, हाँ इसमें कैडर वोट कैडर पड़ा कुछ है, नहीं है। असवाल जी पड़ा है कैडर वोट। ऐसा अरे नहीं, भाई आप जी ये थोड़ा बहुत तो भाई पड़ता ही जी पड़ता है। अभी एक भाई जी आंसू बेलवाल है कोडिया से, कह रहे हैं कि 903 वोट पड़े हैं, जिसमें से कि 350 प्लस भटजी गए हैं। और देवरानी जी ने कहते हैं वहां के जो वोट है ना, कप प्लेट के वोट कटवाए। हाँ, वो तो खैर कटे ही है। आ, लेकिन भटजी को हर नेता ने मजबूर, हाँ वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने भटजी के जो चुनावी मैं उनकी तारीफ सब यही कर रहे हैं कि जो जो उन्होंने अपना प्रचार अभियान चलाया ना, एक गांव में दो बार गए हैं, लगभग लगभग ऐसे बीहड़ जगहों में गए कि जहां पे आसान नहीं था घुसना। भट्ट जी ने बहुत अच्छे सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ा है। बहुत, मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग बेहतर चुनाव कि लड़ा है उन्होंने, हमारे चुनाव को कानपुर बड़े अच्छे ढंग से को, रणनीति से लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो भट्ट जी लोग ने बहुत भावुक थे अच्छा कि हमारे चुनाव जो लड़ा, हमारे घर में आदमी नहीं थे संयम वहां से पे चुनाव लड़ा है। हाँ संयम से चुनाव लड़ा उन्होंने। हाँ, और युवाओं में अच्छी खासी पैठ है उनकी। बहुत गजब की पैठ बनी उनकी बात। बहुत अच्छी और पैठ है युवाओं में। ताल घाटी की बात करूं, ताल घाटी की बात करूं, तो ताल घाटी और ये जो हमारे हम के जितने लोग, जितने गाड़ी वाड़ी चलती हैं, इनके साथ में जब उन्होंने जब बिल्कुल ऋषिकेश है, में दिक्कत उनका हुई है ना, इसमें। वहां पे लोग इसमें उनके कोई साथ शक खड़े ही थे, नहीं है। उनके परिवार उनके साथ थे, बताओ मैं आपको खुलेआम। बिल्कुल बिल्कुल, वो है, उनका पड़ा ये है, मैं हुआ है बोल रहा हूँ, वो, बहुत अच्छा गया उनका। उनको उनके साथ जो अपर हैंड और थोड़ा सा जा रहा है, यही कारण भी है भी तो। और अगर ये सब आंकड़े तब्दील जीत में होते हैं तो यही सब हाँ, फैक्टर उनके लिए काम कर रहे हैं। बस ये उनको जो जीत में जो फैक्टर होंगे यही होंगे कि जो ड्राइवरों के साथ खड़े, वो ड्राइवर उनके साथ खड़े थे,
ये सच्चाई है। जिन युवाओं को कभी भर्ती कराने के कभी कोई वो देते रहते हैं कि भाई ऐसा सारी पैसा चीजें हैं वो उनके, ये ये हर मुद्दे पे खड़े होना, हर जगह जाना, हर जगह वो रहना, ये उनके लिए यही चीजें वो उनके लिए फायदेमंद हो साबित होंगी, ये चीजें होनी इसमें कोई दो राय नहीं है। बिन्नू प्यार कर रहे हैं, बिजली का आधा वोट तो लोग कमल के फूल ढूंढने में लग गए बोल। ये भी बात सही है। जब जब एक बार बताओ, योगी जी और मोदी जी की फोटो लगा के वो घूम रहे थे साथ में, कमल के झंडे और कमल की टोपी लगा के घूम रहे थे, तो वही तो ढूंढेंगे लोग। बिल्कुल वो तो बिल्कुल खैर बिल्कुल। देखो, कपलेट पिछले कपलेट तो प्रचार में असवाल दिखे जी, ही थे। असवाल जी, पिछले पिछले चुनाव में भी ये हाँ चीज वो तो दोहराई गई करेंगे। थी, ये बात नहीं है। हाँ, ये भाई चुनाव में साहब तो मेरी बात सुनो। उमरोली में भी दोहराई गई है, आपका मेरी भाजपा में भी दोहराई गई है, अरे ये तो सुन तो होगा। लो, अब ये तो सुनो। अब किन अगर भाजपा ने समर्थित कांग्रेस ने किया तो वो अपना लगाएगा, अब इसमें जो तो कोई पूरी वो नहीं है। है ना सुन कटवा जी, जो सटीक जी, जानकारी मिले दीपक बिस्जू जो कि वहां पे किमसार में उसके प्रधान प्रधान के के पद के भी वो है, वो खुद कह रहे हैं कि भाजपा का कैडर वोट भी पड़े हैं, लेकिन डांडा मंडल में बिस्जू को जो लोकल का फायदा मिला है वो तो तल्लाबना मल्लाबना किमसार धारकोट में मिला है। अब बम्पर बिल्कुल, हाँ, वोट पड़े हैं उनको। वो तो हम लेकिन आंकड़े में बता ही रहे हैं। दूसरे नंबर पर भट्ट जी ही रहे हैं, कह रहे हो। हम तो वो बात हम कह ही रहे हैं। वो बात हमने पहले भी कही कि वहां पे भट्ट जी को बिरजू को फायदा मिलने वाला है वहां पे ना। हाँ, हाँ वो तो ये हम है। कह ही रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि गंगा बपुर जहां होगा समझ मतलब सीट उनके साथ होगी। हाँ, भाई उनका फोकस थोड़ा अप डाउन का रहेगा। तल्ला बनास हाँ। में तल्ला बनास में हमारे को ठीक ठाक वोट पड़ा है। अच्छा। कितना हाँ लग जी, रहा है वो आपको असवाल जी? वही 503 या 4 के आसपास हम वोट पड़े हैं। हम्म। उसमें से 200 के आसपास हमारे को पड़े हैं। जो मेरे अनुमान में भटजी को पड़े वहाँ। आम कड़ल तो भट्ट जी के साथ था। हाँ, आमकार में भटजी के, मेरे अनुमान में भटजी को पड़े वहाँ लगभग, मेरे हिसाब से, जो मेरे को आंकड़े जो मैं लगा रहा हूँ, 140 से 170 के बीच। 200 के आसपास पड़े भाई साहब। 200 में 10-20 नीचे, 10-20 ऊपर। हाँ, मैं वो हाँ मेरे वही है, 10-20 आप ऊपर जाने में, वो 140 से 170 के बीच बता रहा हूँ, वही चीज है। आंकड़े तो इतने ही आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कई बाकी जगह भटजी बहुत अच्छे लेके, रोल में बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा। भाई ये हमारे को मतलब एक और एक और चीज के बारे में जो हमने बात नहीं करी, क्या हम्म। भीतरघात भी इसमें कहीं ना कहीं वो है। अरे अभी भाई भीतरघात पंचायत तो हर चुनाव में होता है, हर चीजें जगह ये होती भाई हैं, ये तो। पंचायत पंचायत चुनाव में भीतर और बाहर तो इन लोगों ने बना रखा है। पंचायत हाँ वहाँ चुनाव में न वहाँ व्यक्ति भीतर विशेष होता से न चुनाव बाहर लड़ा होता। जाता है वैसे। हाँ पंचायत हाँ। चुनाव तो व्यक्ति विशेष के उस पे लड़ा जाता है, और बिल्कुल चेहरे चेहरे पे चुनाव होता है। चेहरे पे हाँ चुनाव होता है। चेहरे ने क्या किया, कैसे किया, कैसा करेगा, इस पे चुनाव होता है। वो तो ठीक तमाम है। समीकरण बनते हैं, आदमी का मूल्यांकन नहीं मैं आदमी अपने मेरे हिसाब पता से नहीं कि करना है। दोनों हालांकि सारे के सारे ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब भंडारी जी भी बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व है अपने आप में वो है एक अच्छे लीडर है। और साथ में जो चौधरी साहब थे, मैं तो नहीं मिला लेकिन मैंने सुना कि उनके बारे में कि बहुत अच्छा जो वहां से अच्छा वो नहीं, कर रहे हैं। एक्चुअली हाँ, में जो बहनी बात ये है कि अगर भंडारी जी एक और इस आ इस गया यहाँ से तल्लाबना से कि तल्लाबना 502 वोट पड़े हैं, जिसमें से भटजी को 200 प्लस वोट पड़े हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, वो आंकड़े अलग अलग हैं, कुछ कुछ बता रहा है, हाँ, कुछ बता रहे हैं। लगभग जो यशपाल कह रहे हैं लगभग लगभग उन्होंने वही बात कही है। हाँ हाँ। हाँ, तो जोगर जोगर ऐसे पड़े हैं, जोगर जोगर जो हमारे तल्लाबना से 200 वोट पड़े हैं, तो भाई साहब फिर मुझे लग रहा है कि एज कहीं ना कहीं भटजी की तरफ घूमता दिखाई भर्ती की दे रहा है। तरफ झुकाव ज्यादा है, मतलब जो लोगों का रुझान झुकाव तो उनकी तरफ बढ़ा हुआ है अभी। निष्कर्ष मुझे इसमें ऐसा लगा, जोगर जैसे लोग कह रहे हैं कि वे है ना बड़जी तल्ला बनास के आमकडल से कसाण भुमेसार रामजीवाला मोला देवराना कचुंडा तिंगलानी से अच्छे वोट पड़े हैं। अब बताओ ये दीपक बिजली कह रहे हैं जो हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के अनुसार से हैं जो, तो क्योंकि ये लोग ग्राउंड पे थे वहां पे ना, इन लोगों को तो पूरा पता होता है। नहीं नहीं भाई, मेरे भी धारपुर में मेरी भी बात हुई है, इधर भी मेरी हाँ बात हुई है, इधर भी मेरी बात हुई है कुछ लोगों से। तो वही कह रहे थे हाँ कि भाई ऐसा नहीं है कि भर्जी के वोट वहां नहीं, भर्जी के वोट बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ। सब कोई दोनों प्रत्याशी ही ऐसे रहे कि उनके सब जगह वोट है। जो अगर भटजी ने 30% भी डांडा मंडल से कवर कर लिया, करा है, उन्होंने कवर किया है। 30% करो, 30% कर दिया, तो फिर भटजी को कोई भी नहीं शक्ति नहीं वहां रुक से हरा नहीं सकती है। नहीं रुकेगा।
सीधी सी बात ये कह दूं मैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल क्योंकि वही वही एरिया है जहां से कि बिजली बेहतरीन चल रहे थे, बिजली बेहतरीन चल सकते थे। मतलब ये लगाओ कि 8,000 वोट में से लगभग लगभग मुझे लगता है कि 4500 के करीब तो डाना मंडल पूरा लगाओ, पौड़े से लेके वहां ऊपर तक के करीब हाँ, वोट है। पौड़े से लेकर डांड मंडल तक लगाओ कि यही यही की फैक्टर बनेगा। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल। यदि यहाँ पंडित जी ने 30% वोट ले लिए तो वो अपने जीत आप में वोट वो डाउन हो वही जाएगा। वही उन्होंने बदल ली, तब्दील वही होने जीत में। हाँ, बस 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 वही। अब थोड़ा जो निष्कर्ष पे निकले हैं लगभग क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे अब भाई लोग सामने जो रख रहे हैं, बात रख रहे हैं जो ग्राउंड पे थे एक्चुअली ना, क्योंकि यशपाल भी लगातार साथ में था, उनके चल रहा था। बिल्कुल, असवाल जी ने तो असवाल जी ने तो एक एक वोटर से, एक एक लोग से मिले हुए हैं, उनको हमसे ज्यादा समीकरण पता है। बहुत ज्यादा हर एक को मिल रहे थे, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उसमें कोई शक ही नहीं है। हम तो दूसरे लोग कह रहे हैं, हम उसके बेस पे कह रहे हैं। उन्होंने अपने हाँ, आंखों से देखा, उन्होंने अपना अनुभव कह रहा है, उनका अपना वो है, मजाक मत करो यार, मैं तो छोटा फील्ड सा में गए आदमी हैं, तो वो उनका तो आंकड़े जो होंगे वो बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं है कि उनके आंकड़ों में कहीं वो है। वो गए पैरों हैं मजाक फील्डों मत में। करो यार। फील्ड की में बात छाले तो थे, अलग ही होती पैरों है। में तो छाले इनके होंगे तो पता ही नहीं कौन है ना। बिल्कुल, दुल्ला बहुत मतलब दुल्ला दुल्ला बनाने में मेन योगदान असवाल जी का ही होता है। हाँ, इधर है खैर, हाँ, इसमें कोई दो राय तो नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अब इनको प्रशांत राय, एम किशोर का प्रशांत राय कहना, प्रशांत कुमार है? कहना पड़ेगा। हाँ, अरे प्रधान कुमार ने हाँ, हाँ, अच्छा है, बढ़िया ठीक है है, ये अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये भी खूबी होती है, ऐसा नहीं है। इसको तुम किंग सकारात्मक मेकर भी, तौर पे लो, हम किंग इसको। मेकर भी हर कोई नहीं होता, किंग मेकर भी कोई कोई हो पाते हैं। नहीं, ये सकारात्मक तथ्य होते हैं, ऐसी बात नहीं। लोग कुछ भी बोला ये हमारी खुद नजर से। खुद चुनाव से दूर रहो और अब दूसरे को लड़ा के दूसरे से, तो ये अपने आप में अलग ही खूबी है। तो ये तो अलग ही खूबी है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, ये भी अपने आप में चीज उपलब्धि होती है और बड़ी उपलब्धि होती है। बिल्कुल आपको बिल्कुल, जमीन से लोगों को जुड़ना, उनसे बातें करना, उनसे वोट को सही बात तब्दील है। कराना, ये सब बहुत बड़ी चीजें अरे, होती हैं, आसान चीजें बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल काम है। बस दूसरे पंचायत दूसरे का जो आपने तीसरे से वो करना है आपने, मतलब एक हिसाब देखो जाए कि मतलब पंचायत राजनीतिक पंचायत चुनाव में पंचायत चुनाव में ना, हाँ, चेहरे चेहरे के साथ साथ यो ठाकुर ब्राह्मण वो तो ऐसे वो तो हर ये नहीं बहुत ज्यादा नहीं, मैटर करता है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता होता है। ये तो ये आपका, ये मैटर आपका, ये मैटर तो बाकी आपका तो चुनाव में क्या, ये बड़े बड़े पार्टियों में भी करते हैं, पार्टियां ही इस तरह की पहले करती हैं। यार ये कौन नहीं जो करता ऐसे, कहा राष्ट्रीय नहीं होगा पार्टियां ऐसा। जो है ना, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये सब, ये अब सोच रहे हैं ना कि जो अल्पसंख्यक, ये संख्यक, वो भाई साहब, संख्यक, वो पहले जातीय अति आंकड़ों के आधार पे दलित, चुनाव चेहरे वो खड़े भी करते सुनो, हैं। दलित, अति दलित, पता नहीं क्या क्या लगा दी दगड़ा में। अरे अरे तो भैया वो वो चेहरे सब लग चेहरे रहे हैं। चेहरे वो, हाँ, वोट ही उस हिसाब से अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, किस पार्टी के वोट ज्यादा है, किस किस जाति के हैं, किस उसके हाँ, हैं, किस समूह के हैं, किस वर्ग के हैं, वो उस हिसाब ऐसे से कैंडिडेट लाते हैं वहाँ। ऐसे ही वहां हो रखा, आप कह रहे हो ना कैडर वोट, ऐसे ही उसमें हो रखा बादशाह वाले में। बिल्कुल, वहाँ आजकल बिल्कुल है, ये फैक्टर बात तो बिल्कुल आपकी, ये यशपाल यार, 100% बात है। यशपाल एक बात बता, बात से भी क्या रहने वाला तेरे हिसाब से भाई? नहीं, यहाँ बादशाह भाष्य में, में यहाँ पे ये दोनों दोनों तो वहाँ एक ही फैक्टर है, वहाँ तो दोनों वहाँ पे नहीं हो पाएगा। 16, बताओ इस नहीं करोगे। भाई जी, नहीं नहीं भाई जी, वहां पता क्या फैक्टर है? हाँ, वहाँ वहाँ 16 ग्राम सभाएं तो पयालों की है। वहां पे हाँ, हाँ, पयाल पयाल बहुत है वहाँ। पयाल से तो बोला ही जाता है सीधे उसको। यहाँ पे सिंह बोल रिश्ते देते ना, पयाल सिंह बोल देते ना। रिश्ते पयाल से तो बोला ही जाता, पयाल से तो है ही, वो अपने आप में नाम ही उनका। रिश्तेदारी में पुनरासु में उसका नानी का गांव है, किसका? भंडारियों, बिल्कुल, अपने उसका, उपेंद्र बांसुरी, का। अच्छा। वहाँ, हाँ, नहीं नहीं, वो तो वो उसका, भाई भंडा वो तो है ही, बिल्कुल सही कह रहे हो भंडारी आप। भंडारियों को वो दामाद है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। बाकी खेड़ा में, असौलों में उसकी अपनी रिश्तेदारी है। नहीं नहीं, वो सब तो मतलब फैक्टर करेंगे करेंगे, उसमें गुजराड़ी तो है ही नहीं कोई गुजराड़ी शक। समझ लो, गुजराड़ी जो है ना, एक हाँ तरफा एक तरफा पड़ा है उपेंद्र को। बिल्कुल, हाँ, इसमें जो वो भी होगा, सत्तर ऐसा अस्सी कोई जो नहीं है। वोट है, 70-80 जो वोट है वो सब एक तरफा पड़ी है। अच्छा। मतलब हाँ, वहां पे हमको स्पष्ट वही कि अभी तक तो खैर रुझानों में, ये अभी हमें, मुझे तो खैर ज्यादा मेरी कोई बात हुई नहीं उस क्षेत्र में, किससे भी नहीं हुई, तो मैं हाँ तो हाँ इसलिए नहीं वहां पे बोल पा रहा हूँ कि क्या है, क्या क्लियर ये। चीज है, क्लियर क्लियर है। हाँ, वहाँ हाँ, नहीं, वहां पे हमारी बात नहीं हुई, तो इसलिए हम वहां पे और कुछ भी वहाँ कह पे नहीं कुछ सकते। ऐसा था कि कुछ लोगों को लेके अगर घूमता, या कुछ लोगों के लिए, जैसे पहले दिन
नॉमिनेशन के दिन ही उन्होंने लिख दिया था कि हाँ जी ये कांग्रेस का है, ये बड़ी उसको वहाँ नामांकन करा रहे थे, कांग्रेस ने उसका वो निकाल अब दिया ये था। किम सार दीपक बिष्ट लिख रहे हैं कि यदि मुकेश देवराज जी नहीं होते तो भट्ट जी को इससे भी अधिक वोट पड़ सकते थे, हम्म। क्योंकि क्योंकि हम कुछ भी कहें ठाकुर ब्राह्मणवाद होता ही है और देवराज जी को ब्राह्मण वोट पड़ा है लगभग, शायद भट्ट जी को ज्यादा इस तरह से बिष्ट जी को मंडल से बढ़ा था इस कारण से। हम्म। नहीं, वो तो होता ही है, सब चीजें होती हैं, ये सब फैक्टर है। खैर हम, ये चुनाव है, चुनाव में सारे फैक्टर काम करते हैं, ये टू जेड फैक्टर काम करते हैं, सारे चीजें होती हैं। वही इसीलिए चुनाव हाँ, भी है, इसलिए राजनीति भी है। ये तो हाँ। पहले से चला आ रहा लेकिन है, अब चलता रहेगा, ये चीजें तो कभी बदलनी लेकिन ही नहीं है। लेकिन 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 कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीजें मुझे तो बहुत अजीब से लगती है, मतलब जब ऐसी चीजें होती है ना, मतलब एक योग्यता पे हम जाति ले आते हैं, वो ले आते हैं, वो मतलब एक अलग सा एक मतलब एक बहुत मतलब दुखद विषय हो जाता है मेरे लिए। योग्यता तो बहुत कम देखी जाती है चुनाव में, बहुत कम ही आकलन कर पाते हैं योग्यताओं का। हाँ, बाकी हाँ। क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये वाद, वो वाद, हर बात पे, हर फैक्टर पे बहुत, और ग्राम प्रधानों के चुनाव में तो बहुत निजी स्तर पे तो वोट चला जाता है। छोटी ये तो छोटी ठीक, बातें भी जो ये तो है वो। ठीक। कनौज जी, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ कि भट्ट जी का उम्र से ना होना बिल्कुल। कोई फर्क डालेगा? फर्जी का? उम्र क्षेत्र से ना होना मतलब नहीं 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 नहीं, वो वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ा ना फर्क उससे? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। अच्छा। उम्रोली से होना ना होना, इस बात पे किसी ने तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि वो, कुछ ही लोगों ने बोला होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे ये चीजें, लेकिन इस और बात पे कहीं नहीं आई कि वो वहां से हैं या यहाँ से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और हाँ, उस बात को उन्होंने कहीं एहसास भी नहीं होने दिया लोगों को। हाँ, हाँ। जितना करीबी से उन्होंने चुनाव को लड़ा, और जितने और करीबी से वो मिले सबसे हैं सबसे लोगों को सबसे बड़े उन्होंने। इस चुनाव के और सबसे बड़े चाणक्य भी आप हमारे लाइव को देख रहे हैं, हमारे महावीर मामा जी पूरे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर अपने आप में उनको तो आज के नहीं, तो बहुत पुराने कार्यकर्ता मामा हैं, जी तो भाजपा के रहे हैं, और हाँ, उन्होंने तमाम, वो तो संगठन का चुनाव लड़ाया उन्होंने, तो खैर बहुत बहुत गजब बड़ी उन्होंने चीज तो है। उन्होंने उन्होंने लड़वाए ज्यादा है। हाँ लड़े। हाँ, संगठन के चुनाव लड़ाया वो कहीं जिला अध्यक्ष रहे हैं, कहीं कुछ रहे हैं, तो अपने हाँ, आप में उनको पता है कि कैसे रणनीति स्वयं बनती, क्या स्वयं बनती है स्वयं रणनीति, मगर तो उन्होंने बना मगर के चल ही रहे होंगे वो भी अपनी अपनी, बिल्कुल। मगर मामा मामा जी पे एक किताब लिखी जाए तो किताब पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। एक लेख आपको तो बनता ही लेख मामा जी पे लिखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, खैर क्योंकि हमारे तो दादाजी हैं, हमारा आदरणीय है वो, खैर उसमें हाँ, कोई नहीं वो नहीं आदरणीय है। तो तो निसंदेह है ही है, मैं एक इसीलिए कह रहा हूँ बिल्कुल। कि उनपे एक वो चीज तो बनती है कि उन्होंने मतलब ना ना, उन्होंने इतना उन्होंने उस टाइम पे काम किया है, मतलब आज भले हम तमाम बातें कहें आज, चाहे युवा बोले, चाहे नई चीजें बोले, उन्होंने हाँ, उस दौर में भाजपा को यमकेश्वर में घुसाया है, जबकि कांग्रेस का गढ़ होता था। हाँ, उस दौर में काम किया है जब सड़कें नहीं थी, उस दौर में कार्यकर्ता बनाए होंगे, जबकि हाँ। लोग जानते भी नहीं थे भाजपा चीज क्या है, मैं जब टीवी नहीं थे। उस टाइम के लोग और भी गिनवा दूं मैं आपके भटकोटी जी, बिल्कुल, सोनलाल मेहमान भटकोटी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूंगा से सोनलाल भट्ट जी जो एक्सपायर हो चुके बिल्कुल, हैं। ये बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, बिल्कुल। आपके तो जो ऐसा नहीं है, लकेड़ा जी जिनको टिकट नहीं मिल पाया, जिनकी बहू को, बहुत से लोग हैं ऐसे, विजय लकेड़ा जी, बहुत से लोग हैं ऐसे। ये जो लोग हैं, मुझे लगा इन लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है इस चीज के लिए ना। मैं बोल रहा कि जब प्रचार का कोई साधन नहीं था और लोग नहीं थे, नहीं जानते थे कि भाजपा भी कोई चीज है, मतलब इतने बड़े स्तर पे नहीं जानते थे, तब इन्होंने हाँ, घर घर जाके कार्यकर्ता, और उस समय जब सड़क के साधन नहीं रहे होंगे, पैदल गए हाँ, होंगे, कैसे हाँ। कैसे काम किया होगा, लोगों से रूबरू हुए होंगे, समझाया होगा, और जब ये एकदम ऐसी जगह की भाई, कांग्रेस तो उस समय ये अपने आप में चरम पे थी, हाँ, हाँ, जैसे आज हाँ, भाजपा इस समय चरम पे है, तो अगर हाँ, हम किसी के सामने कांग्रेस की बात करते तो भाजपा वाले जो है वो नहीं हाँ, मानते हैं, हाँ, ऐसे हाँ, उसमें कांग्रेस वाले नहीं मानते थे। सही बात है। तो उस दौर में काम करना और अब तो जो फील्ड सजी सजाई मिलना, वो बहुत बहुत फर्क है। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। तो काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बहुत आयुष बहुत पुराने का। आयुष भी जुड़ चुके हैं, आयुष भी जो बिल्कुल एम किशोर में भी बिल्कुल नए एक नई पीढ़ी का एक बेहतरीन सा नाम है आयुष बड़ोला, वो भी हमारे देख रहे हैं। और खैर हम तो हमसे भी अच्छे मतलब हम तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा कर रहे हो जो भी है। बिल्कुल। और वही मनीष शर्मा,
हमारे गांव के पूर्व प्रधान श्री जगदीश भाई साहब के पुत्र सुपुत्र हैं, वो भी देख रहे हैं और वो भी जी पत्रकार में हमें, वो भी एनालिसिस बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं। हालांकि हम किसी के बारे बिल्कुल में analysis उनके पास नहीं हो गए, तो मुझे पता है ना। तो ये चीज है। बिल्कुल नीरज बिल्कुल। भैया भी जुड़ चुके हैं हमारे से, और काफी लोग जुड़ जुड़ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब काफी टाइम हो भी चुका है, हमें बहुत, मेरे ख्याल से 1.5 पौने 2 घंटे हमें हो चुके हैं इस बहस को ना। बिल्कुल बिल्कुल तो काफी हो गया। खैर बाकी तो खैर अपने अपने सब कैंडिडेट हम अपने हैं, अपने, हाँ, जीते जो भी हो, जो कोई भी जीता वही सिकंदर। कोई भी अन्यथा न ले इस चीज को। हमें ये है कि शाम को एक बात करने के लिए बहाना चाहिए, और बिल्कुल बहाना क्या चाहिए कि उस बहाने पे जो अगर कुछ थोड़े सकारात्मक चीजें आ जाए, अपने क्षेत्र के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। और इसमें किसी को भी मतलब अन्यथा न ले, क्योंकि जो मत पेटी में उसको तो कोई नहीं बदल सकता, वही वो तो वही है। वही सच्चाई है। वो असली सच्चाई वही है। और हमारे यहाँ से थोड़ा सा, जो कहीं पे किसी को मतलब ऐसा लगा हो कि हमारे बारे में ऐसा हो ऐसा, तो हमने ऐसा इंटेंशनली कोई मतलब नहीं हमारा। हाँ, नहीं नहीं हमारा बिल्कुल हमारा वो कोई मत ही नहीं। हम तो भाई एक वो बात कर रहे हैं कि ऐसा जो अभी तक के चुनाव के बाद जो रुझान ये आते कौन हैं, चुनाव के ये बाद जो कौन है लोग कहते हैं, उस पर ये हम कौन बात कर रहे हैं। रविंदर सिंह कौन है? पता नहीं होंगे कोई ना कोई। ना, ये 2-3 शब्द उन्होंने ऐसे लिखे ना कि पहले भी, कि थोड़ा सा तूने भी चुनाव लड़ना है, और प्रदीप के बारे में बता। किसके बारे और में? प्रदीप के बारे में बता, और पता नहीं, जगरवाल जोवाल। हाँ, अरे वो पर्सनल देखो, आम जो हाँ, लोग थे वो जो तो न लड़ रहे थे, हाँ, हमारा किसी भी प्रत्याशी से या कोई वो नहीं। किसी भी कोई भी ग्राम वार्ड मेंबर से लेके जिला पंचायत तक जो भी प्रत्याशी थे, हम हाँ, किसी व्यक्ति विशेष की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उसकी क्या कमियां थी, उसकी क्या खूबियां थी, हम उस पर हाँ, नहीं जा रहे हैं। उसका हाँ, क्या वो तो। उसने रणनीति बनाई, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, हम उस पर भी बात नहीं करें। और हम तो वो भाई बात साहब, कर रहे हैं कि जो जो मत पड़ा है उस पर बात हो रही है। और हमारे भाई साहब अशोक कंडवाल जी भी जुड़े हैं, अभी अभी जुड़े हैं, और वह भी सीधे वोट देने के लिए बाया भूखंडी रणचूला पहुंचे थे, क्योंकि उनके यहाँ से जो बिल्कुल माना उनकी जाए ग्राम तो सभा जो है वहाँ है। गोल्ड का करेगा गोल्ड। और कहाँ अब रह गया वो, बाप रे, बहुत लंबा चौड़ा ही गया। हमने तो हमने एक बार इस पे बात की थी, मैंने कुछ लोगों से अपने क्षेत्र के लोगों से बात की थी। तो हाँ, वहां पे थोड़ा तकनीकी दिक्कतें आ रही। हमने तो ये कहा था कि भाई तुम कांड्रा से लेके और नीचे तक जो है हम्म, घोरगड्डी तक, जितने हाँ, भी उसके नदी के अगल बगल जो भी गांव हैं, तो हाँ, उसको सबको मिला के और उसको ताल घाटी ग्राम सभा कर दो। अब हो सकता था, हाँ, सही बात है। अच्छा, अब देखो ना, कहाँ तो कहाँ रह गया दिलों ग्राम सभा का मरोड़। मैंने आपको पिछले मैंने अपने वीडियो में कहा है कि ताल हाँ, घाटी में तो आपकी तो 6-7 ग्राम सभाएं हैं, हाँ, 3-3 न्याय सही पंचायत हैं, सही तीन बात है, 4-4 जो है क्षेत्र पंचायत हैं। बिल्कुल। और इतने होने के बावजूद भी जो है वहाँ विकास नहीं है। विकास इतने शून्य बस है। छह जिस जिस क्षेत्र के 6 प्रधान होंगे, 4 हाँ, क्षेत्र पंचायत होंगे हाँ, और एक जिला पंचायत होगा। यानी कि और देखो, बिलासनी से कितना शुरू होता है, बिलासनी से पहले भूखंडी शुरू हो जाता है, उसके हाँ बाद तो में तो आपका भुरगुडी में चला, भुरगुडी में सतपुरी तिमली शुरू हो तक। जाता है। हाँ ताल फिर उसके बाद ताल के रणचूला बाद है, शुरू हो जाता है। तीन तो तुम्हारे उधर की तरफ हो गई, इधर सामने तल्ला बना शुरू हो गया। तल्लाबड़ा मल्लाबड़ा और हाँ, इधर दिवोगी दिबोगी। दिवोगी 6 हो ग्राम गया। सभाएं हो गई। हाँ, उधर 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 रणचूला हो गया। हाँ बस तीन तीन उधर और 6 ग्राम सभाएं हैं। तीसरा बॉर्डर मिला हुआ है, कनाडा से उधर जाओ तो देवराना मिला हुआ है। हाँ थोड़ा डिबराना मिला, लेकिन हम चलो डिबराना ग्राम सभा थोड़ा ऊपर चले गए, तो हम उसको ग्राम सभा में कोई मतदाता नहीं है, हम मतदाताओं की बात कर रहे हैं। तो हाँ, 6 ग्राम सभाओं में तो यहाँ के मतदाता अपना वोट देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। और कह रहे हैं कि 6 प्रधान हैं हाँ, और 4 जिला पंचायत हैं। अ, हाँ, भूखंडी क्षेत्र पंचायत, हाँ, कोडोली क्षेत्र पंचायत, हाँ, रामजी वाला क्षेत्र पंचायत और तल्लावड़ा हाँ, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, यानी कि हाँ, 4 बीडीसी मेंबर भी हैं। सही 6 बात या है। 4 10 जनप्रतिनिधि आते हैं ताल घाटी में। बताओ, बाप रे। और एक जिला पंचायत आता है 11, एक विधायक 12, एक लोकसभा का सदस्य ब्लॉक 13, ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख। लोक प्रमुख 14। अगर हाँ, विकास की अवधारणा करें तो 14 में से जो है हाँ, एक भी कर देता सही तो बात क्या है। गलती हो जाता। अरे यहाँ गदना, बाढ़ पड़ना भारी भयंकर स्थिति बन जाओ, बाढ़ तक बड़ी मुझसे बन दो।
अरे बहुत हम जानते हैं कि क्या क्या स्थितियां से झेलता है मतलब ये घाटी। तो हाँ अब ये स्थिति खैर, अब चुनाव है, चुनाव में सबने प्रतिभा करना है, अपना अपना रहता ही है, ये सब चीजें होती हैं। हाँ। पर कहने का लेकिन मतलब ये चलो है चलो, कि इतनी होता क्या है। ऐसी ऐसी कोई घाटी शायद हो सकता है कि हेवल घाटी में भी इतना ज्यादा नहीं, इतना करीबी वहां हेवल घाटी तो जरा बड़ी है, या हाँ, इधर सतेज नदी वाली घाटी में भी थोड़ा इतना बहुत इतना परेशान बड़ा है। आंकड़े हैं, लेकिन गाँव वहाँ ऊपर ऊपर है सब। हाँ, लेकिन ये तो ताल घाटी के जो मैंने गाँव गिनाए, ये तो बिल्कुल सटे हुए गाँव हैं। बड़े हुए गाँव है, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, ग्वाला वाले जा रहे हैं वोट देने के लिए यहाँ रणचोला हाँ 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 हाँ, हैं, और यहाँ वाले जा रहे हैं मल्लवणास, ताल बिल्कुल। वाले। हाँ गुलगड्डी वाले जा रहे हैं तिमली। हाँ, तो उनका तिमली बूथ था, सही कह रहे हो। तो अब देखो, क्या अगर कोटा वाले भी जा रहे हो, ताल हेरो कोटा वाले भी जाते हैं, वो नीचे मल्ला कोटा तलकोटा उधर रणचोला जाते हैं। अशोक भाई, बिलासपुर से बुकंडी जो रोड है ना, रोड का जितना 7.5 से 7.5 करोड़ रुपए उस पर लगे हुए हैं, और उसके बावजूद जो रोड सही नहीं है, तो मतलब उसका कारण वही है कि बस क्या बताओ कि कहाँ तक वो करें। हमने तो ये है कि अब सिर्फ हम बोले, वो भी साल हम भी कहाँ तक बोलेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा घुस गया कि इन्हीं को चिंता रहती है, भाई और कुछ चिंता ही नहीं रहती। तो समस्या बिल्कुल। ये है कि वहां के जनप्रतिनिधि जो अगर कुछ बोले तो तब जाके कुछ बात है। ये तो खैर कहावत है कि जब तक वो सब नहीं बोलेंगे तब तक तो कुछ नहीं होता है। और अरुण अरुण सरकारें कनवाल भी। जी, अरुण कनवाल जी सो तो जाएंगे, टेंशन तो हमें नहीं। टेंशन तो दे रहे हैं हम। हाँ हाँ, अब टेंशन नहीं होती है, ये बात की और बात है, बात करने में क्या जा रहा है, बात करते रहो, हमारा कोई ये तो चीजें है नहीं, ना। हम तो सोचते चल, हमारी तो चर्चा ये है, हमारा किसी चलिए भी खैर, प्रत्याशी आपके हमारे लिए लिए तो मुझे जो मुझे जीतेगा पता है, वही, जो जीतेगा वही सिकंदर है। वही सिकंदर है, जिसको जनता ने जो जीता वही जिसको जनता ने सिकंदर वोट दिया होगा उसको सिरमौर, जिसने जनता ने बनाया होगा वो है। मान्य होगा, और वो सबका प्रतिनिधि भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हारे हुए का भी और प्रतिनिधि वही है, जीते हुए का भी प्रतिनिधि तो है ही वो। खैर, जो 6 बिल्कुल। कैंडिडेट होंगे उनका भी और प्रतिनिधि वही बनना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जीते हारे जो भी है, जीतना एक नहीं है, बाकी तो लेकिन वो हार ना माने, बल्कि वो ये देखें कि वो क्षेत्र के लिए काम करने के लिए सहयोग करे सबका आपस में ना। नहीं वो नहीं, चीज बिल्कुल, अब वो तो एनालिटिक तो करना ही पड़ेगा ना कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं, कहाँ थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आगे के है। लिए रणनीति बनाए। क्या है, अभी जो युवा है वो आगे लड़ सकते हैं। बस सीधी सी बात ये है। भाई वो उस आकलन को देखे कि हम कहाँ कमी रह गई, हमें क्या करना चाहिए था, हम उनको लोगों अंदाजे से कितना। अंदाजे भी लगाना चाहिए, उनको अंदाजे भी लगाना चाहिए हमें बिल्कुल करना क्या है। बिल्कुल। और ये तो 2027 का सेमीफाइनल भी है, बस सीधी हाँ, ये भी है। विधानसभा का तो 27 चलिए खैर, का मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल। लोगों को नींद आ रही है, लोग भी सोना चाह रहे हैं, लेकिन लोग बंधे हुए हैं, जैसे वो नहीं कि मतलब कि चलो ये भाइयों से जुड़े रहना चाहिए या जुड़े रहे, या भाई बोल रहे थे चलो बात करते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कुछ मजबूरी में भी इसलिए भी जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कल एक नए विषय पर फिर चर्चा करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाती है ना। चलो तो कल कहीं तब आंकड़े उठाएंगे एक दूसरे, अगर कहीं जिला पंचायत के कहीं मिल जाते हैं हमको हाँ, तो ऐसा क्या। ऐसा 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 करो फिर ना, मुझे बता देना फिर जो जो भी होगा उस पर, जिस विषय नहीं भी नहीं, आप। अब बात वो भी है कि आंकड़े मिलने पे भी बात है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाएंगे आंकड़े, बूथ अब तो मिल वाइज, जाएंगे। बूथ वाइज कोई दे देगा, अगर हमारे नंबर है किसी के पास, अगर किसी के पास बूथ वाइज आंकड़े हैं तो हाँ वो हाँ। हमें भेज सकते हैं। अलग अलग जो भी लोग हैं जिन्होंने प्रत्याशी है वो भी भेज सकते हैं डबरा अपने अपने आंकड़े। वहाँ के आंकड़े तो डबरा दे सकते हैं, क्या कहते हैं हाँ, उसको। डगराल जी भी दें और लखेड़ा जी भी दे सकते डबरा हैं, दे डगराल सकते हैं। वो बेलवाल जी भी डबरा दें, उनका अपना हाँ, कहाँ कहाँ तक वो सटीक ले रहे हैं, उनके जो सही अपने बात है। रुझान है वो क्या है वो भी दें। इधर से जो है सही जिला बात पंचायत भागसी से भी पयाल जी हैं, चाहे वो पवार जी हैं, दोनों है। हाँ अपने अपने हाँ, आंकड़े देंगे, भाई दे सकते हैं, उसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देना ही चाहिए बल्कि। तो हम उसमें भी हम आंकड़े अंदाजा तो देखेंगे, हम अपना अंदाजा पक्ष तो लगा ही रखेंगे, वो सकते हैं। है ना। अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना उसकी जगह। बिल्कुल अंदाजा लग सकता है कि किसको क्या। ये भी हमने लोगों से ही आंकड़े लिए हैं, लोगों ने ही बताया है। हाँ बाकी जो हाँ हाँ, चुनाव में मत पड़े वही हैं। अब कुछ कुछ सही बात। आंकड़े हमारे हो सकता है कि ऊपर नीचे होंगे, वो चलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो चलिए खैर, बाकी आज मुझे लग रहा है कि आज यहीं पर अपने लाइव को करते हैं थोड़ा सा बंद, और क्योंकि बहुत लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी को माफी चाहते हुए आज के वाणी को विराम देते हैं। हमारे कंडवाल जी और मैम तरह। और हाँ जी हाँ जी, बाकी जिन कंडवाल जी। लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे लोगों में अपने चर्चाओं में ये उन भी रह लोग- जाती हैं बातें, नहीं हो हाँ, पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो जेपी कंडवाल जी लिख रहे हैं कि बुद्धिजीवी सही प्रत्याशी के समर्थन में क्यों नहीं आ जाते। और सच्चाई ये है कि बुद्धिजीवी जो वर्ग है, वो बुद्धिजीवी क्या कौन होता है, मैं तो आज उसको भी नहीं समझ पाया कि कौन है।
क्योंकि कम से कम हम तो नहीं है। और जो है वह कहीं ना कहीं अपने हिसाब से तो किसी न किसी के पक्ष में जाते होंगे ना। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें सभी, मैंने नहीं, बताया कि मैं शुरू में भी एक ही बात कही थी कि बचन बीस जी और सुरेश भट्ट जी की जहां तक बात करूं मैं, तो मुझे तो दोनों में ही दोनों के साथ दोनों का बैठना अच्छा लगता अपना बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का अपने आप में राजनीति के धुरंधर है, ऐसा कोई है। शक दोनों ही में नहीं ऐसा है। दोनों। बात हाँ, दोनों यमकेश्वर की मुझे करेंगे, दोनों दोनों अपने क्षेत्र की। दोनों मतलब अगर दोनों के साथ बैठना अच्छा लगता है, अगर दोनों के साथ बातें करना अच्छा लगता है, दोनों के साथ में नहीं, विचार शेयर करना आप अच्छा लगता है। अगर हम सुदेश भट्ट जी कहीं भी अपनी आवाज उठाने जाते हैं तो हाँ, उठाते हैं, लेकिन हाँ, मैंने बिष्ट जी को ये देखा कि अगर उनके हाँ, क्षेत्र में कोई भी आया होगा, अगर कोई भी नेता बड़ा अधिकारी आया होगा, कुछ भी आया होगा, तो हाँ, उन्होंने हाँ, लिखित रूप में हमेशा समस्याओं को उठाया है। और मास्टर जी कमाल है, दिनेश तो मास्टर जी जुड़ चुके हैं, इतने बड़े धुरंधर जो हमारे ऋषिकेश में भी कुछ दिन पहले बहुत चर्चा होते। तो मास्टर जी को भी नमस्कार हमारा, और आप हमारे इसमें जुड़े, हमारे तो सौभाग्य की बात है जी। बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, बड़ा उनका भी बहुत बड़ा स्वागत है। तो हम है मतलब कहने का आप। मतलब है कि हाँ, कुल मिला के यही है। मैं कहने की मैं कह रहा हूँ कि देखो, बिष्ट जी हैं, बिष्ट जी हाँ, की अपनी ये थी कि वो जहाँ भी कोई नेता आते थे तो वो हाँ, उन्होंने हमेशा जो है यमकेश्वर के जितने भी और जगह के मामले रहे होंगे, उन्होंने लिखित में हर अरुण चाहे वो अरुण नेताओं कटवाल को जी, दिया, वो हमेशा देते थे वो। अरुण कटवाल इधर जी क्या से बढ़ लिखते के हैं। चाहे वो ब्लॉग में रहे हो, चाहे वो अन्य जगह रहे हो, उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की है। सही तो सही बात है। और वो भी है दूर, अगर हम जो तीसरे जो हमारे मुकेश देवरानी जी हैं, हाँ, बिल्कुल। उनका अपना देखो काम करने का अंदाजा अलग था, वो अलग अलग तरीके से काम करते थे। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जनता के बिल्कुल बीच नहीं रहे हैं, बिल्कुल। वो जनता के बीच वो रहते थे, वो लोगों के काम वो किए व्यक्ति करते थे। वो व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल, काम उस बंदे ने काम किया, उसमें कोई शक नहीं है कि अब वो ये हुआ कि भाई अब वो पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे रहा क्या रहा, वो सब चीजें अलग मैटर है, लेकिन काम जरूर करते थे। वही हरि सिंह भंडारी जी हैं, वो अपने आप में हाँ, पुराने चावल है, उनका अपना रुतबा है, अपना कद है, अपनी काठी, अपनी वो रही है, उनके व्यक्तिगत अपनी छवि है। सही बात है, बस बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि अगर इस चुनाव में जिस तरह से कृष्ण जी और भट्ट जी हमारे शुरू से हाँ, मैदान में उतर गए थे, तो वहीं हाँ, से चुनाव जो है रुझान बनने शुरू हो गए थे। सही अगर बात। यही चीज अगर भंडारी जी इस चुनाव हम्म, की घोषणा अगर 4 महीने 2 महीने पहले भी कर दिए कि मैं लड़ूंगा, हाँ, तो शायद ये त्रिकोणीय बन जाता। ये भी है, ये भी बात है। क्योंकि वो एकदम आए और तो लोगों हाँ, ने एकदम आने से उसको एकदम वो नहीं कर पाए कि हाँ ये भी हैं। सही और इन बात है। दोनों ने पहले ही से जो है अपना मत बना लिया था कि हमें तो यहाँ से ये चलना दोनों है, लड़ना ये है, ये करना है। ये दोनों तो पहले से ही सोचा, इन्होंने तो सोचा था कि अब लड़ना है, लड़ना है। भाई ये तो मत तैयारी में थे, तो ये इसलिए ये दोनों चर्चाओं में हमेशा बने रहे, हाँ, शुरू से ही बने रहे, और हमेशा ही ये तो नवंबर दिसंबर से ही इनकी तैयारियां शुरू हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन भंडारी जी एकदम आए, तो उससे हाँ, क्या हुआ कि एकदम आने से उनका बहुत ज्यादा वो नहीं बन पाया। अगर वो 3 महीने पहले, हाँ, 4 महीने पहले इस मैदान में आ जाते, अपनी मंशा दिखा देते कि मैं ये चुनाव हाँ, लड़ूंगा, हाँ, हाँ, तो आंकड़े कुछ और होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और ऐसे मास्टर ही जी मैं जो है भी बोले अन्य रात कैंडिडेट भी ज्यादा, आ जाते हैं। रात ज्यादा हो चुकी है, इस चक्कर में थोड़ा सा है कि अब, है ना, तो झूलान जी हाँ कह रहे हैं कि बोला गंगा जी। भूख में किसका जोर रहा, दोनों का जोर बराबर है, बाकी रस्सी किसकी टूटती है वो 31 तारीख को दिखेगी। वो तो तबीयत ही हाल होना वहाँ। है, बाकी हाँ, रस्सा कस्सी में जिसकी टूटेगी, जो जीतेगा वो, जिसकी तरफ झुकाव ज्यादा वो जीत जाएगा, दूसरे वाला। अरुण करवा देगा, कल तक तो आप लोग निकाल ही दोगे, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति बल। नहीं नहीं, आप नहीं निकालेंगे, देखो मतगणना में निकलेगा। और यार, तो चर्चा कर रहे हैं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, और सवाल जी लिख रहे हैं 3200, कोई लिख रहा है 3500। खैर, हाँ, अपना अपना आकलन है, और आपके बिल्कुल आंकड़े भी बिल्कुल, अपने हिसाब से होंगे, आपके भी अपने सबके आगे आंकड़े हैं, ये आपने तो भी है जुड़े हैं, नहीं। बिल्कुल उनका भी ये स्वागत है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसको लास्ट तक आप सस्पेंस में रहते हैं। यही यही खासियत है, बस यही जनता हाँ, जनार्दन है। हमारे सभी को शुभकामनाएं, जिन्होंने भी चुनाव में अपना योगदान दिया, जो चुनाव में लड़े हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी चीज, जो कार्यकर्ता तो के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते। साथ में बिल्कुल, आपके सभी प्रत्याशी कार्यकर्ताओं ने जुनून दिखाया। जितने प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के पीछे लगने वाले इतने लोग हैं, उनको ढोने के लिए कितनी गाड़ियां लगी हुई थी। मतलब एक से एक तंत्र से थोड़ा ना चलता है इसके। ऐसा नहीं है कि खर्चे हुआ, यहाँ किसी न किसी को रोजगार भी मिला होगा।
ये भी तो देखे ना। हाँ, बिल्कुल। ये और चीज है। एक चीज मैं लास्ट में जाते जाते एक बात और आती है, हाँ जी। जाते जाते कहना जरूरी है। अभी कुछ चीजें ये भी आते हैं, प्रवासियों के ऊपर बहुत सारी बातें, हाँ, कमेंट्स भी आते हैं कि प्रवासी यहाँ आते हैं, चुनाव वोट देने बिल्कुल। आते हैं, बाकी चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि प्रवासियों को भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, इससे भी कहीं ना कहीं वो गांव से चाहे वो राजनीति में प्रतिभा कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, यानी कि हाँ, कहीं ना कहीं गांव की ओर उनका झुकाव है, तो ये इसको एक पॉजिटिव लो भाई। अगर पूरा वो ही भी है आपको, द्वी द्वी चीज घर बुलाए सदन, एक देवता पूजन और एक एक ही चुनाव। चुनाव, बिल्कुल। और नहीं, पर उनके साथ देखो, मैं कहता हूँ कि जो मजबूरी है, मजबूरी है, यहाँ अगर तो आके, हमारी खुद अपनी मजबूरी है, हम दूसरे को क्या बोले। बिल्कुल, बाकी हाँ, कुल मिला के ये है कि हम लोगों को भी जुड़ाव रहता है। अब आज हम जम्मू कश्मीर में चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हाँ। उनसे जुड़ाव है, वह उस क्षेत्र से अगर जुड़ाव है। हमने सोचा, मतलब दुनिया दुनिया दुआना दुनिया में चुनाव होना नमते के बराबर तो हाँ, बस बिल्कुल, है। गाना तो खैर, मतलब जिस तरह चले, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 1.5 घंटा बिल्कुल। 2 घंटा, है ना। और आज दो बहुत घंटे सारे के लोगों के बहुत चर्चा। सारे कमेंट्स हैं, तो जो चीजें आप उनको देख उनको लीजिएगा, मैं जवाब भी दे उनको दीजिएगा। उनको उनको जवाब देंगे, उनको देखते हैं, उनको जो भी हमसे मन करेगा, जैसे जवाब होगा और उसको दे सकते हैं। बाकी आप लोगों को चर्चा कैसे लगी, और क्या आपको लगता है उसमें भी कि जरूर जो अपने हम, विचार रखिएगा, जरूर, पक्का। हाँ, बिल्कुल, हाँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो हम लगभग लगभग दूसरे तीसरे दिन भी इस तरह के आगे भी बातें हाँ। करते रहेंगे, और अगर भी आप विषय लोगों को करते रहेंगे, आता है बात में क्या जाए, क्या है। है ना। हो सकता है तो कि आप 100 भी, चर्चाएं करें और 100 में से एक चर्चा ऐसी होगी जो बहुत इतने सदुपयोग हुआ इसका कि बहुत बेहतरीन रहे, और उस पर हम काम कर सकते हैं। ये तो बढ़िया चीजें हैं ना, ये है। अभी मैं एक चीज देखा था, मैंने जब अभी एक दिन अपने वीडियो बनाया था ये ताल घाटी के ऊपर, हाँ, तो मैंने धारकोट जुलोडी मोटर मार्ग का बात किया था, एक इसकी बात की थी, तो उस चीज की जो टॉपिक मैंने रखे थे, वो हाँ, किसी ने उठा के और वही टॉपिक उठा के हाँ। मुख्य सचिव को लेटर तक भेज रखा है कि ये समस्या है इस घाटी की, ये। तो इन बताओ। चीजों को लोग लेते हैं, अगर हम सही सार्थक चर्चा करते हैं तो उस चीजों को लेते हैं कि भाई हाँ, ये चीज यहाँ क्षेत्र का विकास यहाँ से जुड़ रहा है, इससे ये होगा, इससे तो विचार, हाँ। हम हमसे इस समय ये भी दिक्कत देती कि विचार हमारे किन्होंने, अगर उसको पॉजिटिव लेके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं क्षेत्र के, तो वो सही है। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे हम अगर कोई चर्चा करें, किसी प्रत्याशी को लगता है कि ये मुद्दा बढ़िया है, या इस पे हाँ, काम होना चाहिए, इस सड़क पे काम होना चाहिए, अगर उस पे काम होता है तो ये हमारे लिए हाँ। सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग अब मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए बढ़िया साबित होगी। हम सही कोई बात है। हमें है ना, तो ये चीजें अच्छी हैं। बिल्कुल। चलो, मिलते हैं फिर, सभी को चलिए, मिलते नमस्कार हैं फिर मेरा। आपसे ब्रेक, और बढ़िया सभी आज की दर्शकों ने चर्चा के लिए अपना बहुत समय बहुत दिया, आप धन्यवाद। लोगों ने, उसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, और आप लोग जुड़े और इस तरह जुड़े रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। आप हैं तो तभी चर्चा होती है, नहीं तो हम दोनों चर्चा कहीं पे भी बैठ के गप्पे मार ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।